26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर सिमिलर। तो इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC क्या है। तो ABC में MN पैरेलल किसका, BC के समानांतर MN, तो MN पैरेलल त्रिभुज ABC हो गया। ये त्रिभुज ABC MN के समानांतर BC चतुर्भुज BMBACM चतुर्भुज MBACM ये हो गया का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर। तो AN और NC का रेशियो, तो AN कौन हो गया, ये AN हो गया और NC कितना 4 5 हो गया, तो 4:5 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कर रहा है। तो देखो इसका ना दिया हुआ, तो इसका देखो टोटल कितना 4 5 है, तो टोटल कितना हो गया 9 हो गया। तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया, इसका एरिया निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9 में 81 हो गया ना, 81 हो गया। लेकिन कह रहा है अब देखो तो ये टोटल कितना 81 हो गया ABC का। तो इसमें 16 इधर हो गया, तो बचा कितना 65, तो 65 हो गया। तो 65 का कितना गुना डबल है, तो इसलिए यहाँ पे कितना था 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 के डबल करेंगे कितना आ जाएगा। तो त्रिभुज के MN का पूछ रहा है, तो 16 के डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 32। आगे बढ़ो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर है। तो त्रिभुज ABC मान लीजिए ये हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है। अब करा कि ये त्रिभुज ABC में AB पर कौन सा है, AB पर D है, AB ये हुआ, तो इस पर D है, और AC BC पर E है, तो यहाँ पे E है, ठीक है। और एक दूसरे से करा कि D समानांतर AC है, तो D समानांतर इसका AC का हो गया। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ADE का, ये त्रिभुज ADE का इसका कितना हो गया, एरिया दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो करे बराबर है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ज्ञात करूँ। देखो ये कितना है 2 रेशियो AD रेशियो DB कितना, तो AD कितना हुआ 2 और DB कितना हुआ, तो 3 हुआ। तो देखो ये 2 है, ये 3 है, तो इसका कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 5, तो ये 5 हो गया टोटल। तो देखो 3 है तो कितना आ गया, 3 का एरिया निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, टोटल 25 है। टोटल कितना है, टोटल कितना 25 है, टोटल 25 है, तो ये कितना बचा 25, टोटल कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर टोटल 25 थी, कितना बच गया 16। अब 16 बच गया। तो देखो टोटल कितना था 25 था, लेकिन टोटल 3 था, ये टोटल 5 हुआ, तो 3 का स्क्वायर करें कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया, ये कितना है, तो 5 के कितना हो गया 25 हो गया टोटल। तो बाकी ये इसका एरिया कितना हो गया 16, ये कितना हो गया, ये बचा कितना 16। तो ये 16 टोटल का है, 16 टोटल का दिया हुआ, ठीक है ना। 16 कितना का, तो 16 इन कितना दिया हुआ, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये 16 हो गया, टोटल कितना हो गया 16। जब 16 हो गया टोटल, तो देखो 16 हो गया, ये देखो इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो त्रिभुज ABC का दिया हुआ था, तो देखो ये अभी नहीं मानो, ठीक है ना, ये हटा दो, तो इसको हटा दिए, तो इसको हटा दिए ना, तो इसका कितना ये कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है। तो इसका देखो ये 3 रेशियो 2 का BD और AD का रेशियो 3:2 में, तो इसका कितना टाइम है 9 टाइम्स है, तो ये 9 टाइम्स है, तो इसका भी 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 27। तो ये कितना आ गया 27 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एरिया किसका पूछ रहा है, ABC का निकालना, तो त्रिभुज BDE का दिया हुआ एरिया कितना 27। तो इसका त्रिभुज BD का एरिया टोटल पूछ रहा है हमको, इसको त्रिभुज ABC का एरिया, तो त्रिभुज ABC का हो गया। तो टोटल कितना हो गया, साइड का स्क्वायर कर देंगे, साइड है 3:2 में, तो 3 बटा टोटल कितना हो जाएगा AB का 5 हो जाएगा, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। जब 3/5 के स्क्वायर एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। त्रिभुज BD का एरिया कितना दिया हो 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दें। टोटल कितना है हमको नहीं पता, तो यहाँ पे x ले लिए थे, x हो गया 27/x बराबर कितना आ गया 9/25। तो इसका काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 27, तो x बराबर कितना आ गया 75। तो इसका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाएगा। जब इसका दिया रहे
18 सेंटीमीटर, इसका नहीं कुछ मान है तो इसका 9 टाइम्स मल्टीपल है तो ये भी 9 टाइम्स इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 27 आ जाएगा। अब 27 थी इसका दिया 3:2 में इसका दिया हुआ तो BD का कितना है, BD का एरिया कितना 27 आया। जब 27 आया तो यहाँ पे 27 पुट कर देना है, साइड का स्क्वायर निकालेंगे तो एरिया निकल जाता तो 3/5 है तो 9/25 हो जाएगा। और इसका तिरछी काट देंगे फिर कितना आ जाएगा 175 आंसर आ जाएगा। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम है जो बहुत ही ज़बरदस्त है मिड पॉइंट थ्योरम, और इसमें दिया हुआ है तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है ना कि एक अनुपात एक इसमें बांटता है, ठीक है। मिड पॉइंट अनुपात है जो बराबर अनुपात में बांटेगा, यही डिफरेंस है मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट में यही डिफरेंस है कि ये बराबर अनुपात में बांटेगा। और ये इसका देखो ये है जो इसका 1:1 में बांटेगा। जब मिड पॉइंट जब ये 1:1 में बांटे तो ये भी 1:1 में बांटेगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। जब ये डी पैरेलल इसका समानांतर हो जाए तो ये मिड पॉइंट में मध्य बिंदु पर में है जो इसका दुगना हो जाता है, इसका डबल हो जाएगा। और जब एरिया निकालने कहेगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, मध्य बिंदु हमेशा बराबर अनुपात में बांटता है। और इसका जब डी समानांतर में BC करता है तो इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। और जब जो मध्य बिंदु पर में से जो इधर रेशियो में 1 अनुपात है 1 में डिवाइड करेगा तो उसी अनुपात में इधर भी डिवाइड करेगा। और इसका जब एरिया त्रिभुज AD का एरिया और त्रिभुज BD का एरिया क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये सिमिलर हमेशा होगा, त्रिभुज AD और त्रिभुज ABC के क्या हो जाएगा सिमिलर होगा। अब सिमिलर कैसे हुआ देखो, पहला थीटा इसमें भी है तो इसमें हो गया AD का ही, और इसमें ABC में भी A थीटा हो गया। अभी इसके क्या हो गया अल्फा बराबर अल्फा ये एंगल से, और अल्फा जब 2 एंगल से और 2 एंगल्स हो गया और इतनी 2 एंगल बराबर तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, एंगल साइड से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, कर त्रिभुज ABC में D और E क्रम से AB और AC के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज ABC हो गया और इसका मध्य बिंदु D और E है, ठीक है। और DE बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो करे BC माइनस DA, तो BC माइनस DA तो 6 है तो इसका जब मध्य बिंदु पर में रहता है इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तभी दोनों करा अंतर, तो BC माइनस DC का अंतर कितना हो जाएगा BC माइनस DE का, तो BC माइनस DE का अंतर कितना BC बराबर कितना 12 और DE बराबर कितना 6, तो 12 में 6 घटाएं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु पर में क्या हो जाता है तो इसका डबल हो जाता है, D समानांतर BC रहेगा, D इसका डबल हो जाता है BC का, ठीक है। फिर उसी प्रकार करें त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC मध्य बिंदु X तथा Y, तो BC प्लस XY बराबर कितना 18 इकाई, तो BC माइनस XY का मान निकालना है। तो ये BC हो गया, इधर XY हो गया, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है BC और इसका ये मध्य बिंदु पर में यहाँ पे दिया हुआ है तो मध्य बिंदु क्या करते हैं इसका डबल हो जाता है। तो मध्य बिंदु पर में इसका डबल हो जाएगा तो इसका डबल कर दो, तो इसका डबल हो गया तो BC प्लस XY, तो BC हो गया। अब ये XY कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो टोटल 18 दिया हुआ है तो इसका टोटल कितना है, ये का डबल गुण होता है ये BC, XY का डबल होता है BC, तो 2A इधर ये हो गया, ये दो इधर इसको ये माने तो इसका 2A हो गया, तो 2A प्लस कितना 3, ये कितना दिया 18 दिया है, तो 18 काटो अब 3 6 का 18, तो A बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब जब A बराबर 6 आ गया तो कह रहा है कि BC माइनस XY, तो BC माइनस XY तो A के माने यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये A बराबर 6 पुट करें तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 6, तो इसका 6 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जब मध्य बिंदु करें तो इसका XY और BC का इसका डबल हो जाता है और जो रेशियो में बांटेगा वही रेशियो में इधर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो रेशियो में बांटेगा उधर भी वही रेशियो में बढ़ जाएगा मध्य बिंदु पर में से। फिर इधर करें त्रिभुज XYZ है तो इधर XYZ है और करें कि L और M बिंदु है, या XY तक से XZ मध्य बिंदु है, तो XY पर L है और XZ पर M बिंदु है, ठीक है। कह रहा है कि N रेखाखंड L M पर एक बिंदु इस प्रकार है जो LN रेशियो NM हो जाएगा। LN किसका है LN रेशियो
एल एन रेशियो कितना हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, जो कितना रेशियो में बांटता है, 1:2 में बांटता है, एल एन रेशियो एन एम। और एल एन बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, तो एल एन बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसका बाई जेड का मान निकालना था, यहाँ से निकल जाएगा मध्य बिंदु पर में से, तो ये 1:2 में डिविजुअल किया गया, तो इसका कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, जब ये आ गया कितना 15, तो ये 15 आ गया तो मध्य बिंदु से पर मोड़ कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 30। यही करा है, 22 जेड का मान निकालना है, तो ये 15 हो गया, तो इसका डबल हो जाता है मध्य बिंदु पर में से, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 30। आगे बढ़ो, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, ये बी सी हो गया, पी और क्यू, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, पी और क्यू ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, और पी आर रेखाखंड पी क्यू पर एक ऐसा बिंदु जो पी आर रेशियो आर क्यू है, पी आर रेशियो आर क्यू कितना दिया, 1:4 दिया हुआ, तो 1:4 हो गया, लेकिन पी आर की लंबाई कितना 5 है, तो इसका कितना 5 टाइम्स, तो इसका भी 5 टाइम्स हो गया, तो कितना आ गया, तो इधर कितना आ गया 25, तो इसका डबल हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, बीसी का पूछ रहा है, तो बीसी निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसका डबल 25 आया, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 50, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 50। फिर वही क्वेश्चन कर रहा है कि डी और ई क्रम से त्रिभुज एबीसी में की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु पर है, तो त्रिभुज ए बी सी है, इसका डी और ई है जो ए बी पर है, और एक है ए सी पर स्थित है, एक है ए बी डी पर स्थित है और ए सी ई पर स्थित है, ठीक है। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम बताए थे कि जब ये ट्रायंगल और इसका पूछेगा त्रिभुज ए बी सी का, तो इसका कितना ट्रिपल टाइम्स होता है, तो ये 8 है, तो इसका 1:3 में बांटेगा, इसका एरिया कहेगा तो 1:3 में हो जाएगा, तो ये 8 दिया, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नहीं आया, इसका एरिया में हुआ 24, तो ये 8 हुआ, ये 24 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 24 8 32, तो ये 32 कितना आंसर आ गया 32 आ गया ना। तो ऐसे नहीं बनता, तो ऐसे देखो, जब इसको एक रेशियो मध्य बिंदु पर मैं क्या करता, तो बराबर अनुपात में बांटता, तो 1:1 हो गया, तो 1:1 हुआ, ठीक है, तो 1:1 हुआ, तो एक हो गया, तो टोटल नीचे कितना ए बी 2 हो गया, तो 1 के स्क्वायर 1 के एरिया निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 के कितना हो गया 4, तो 4 तो 1 ऊपर है, तो 1 बाकी बचा 3। अब देखो तो टोटल 4 है, तो ये 1 से कितना गुना 8 गुना, तो टोटल 4 है, तो 4 गुना 8 करेंगे कितना आ जाएगा 32, 4 8 32, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 32। यह मध्य बिंदु पर में से। अब देखो स्पॉटिंग द सिमिलरिटी, समरूपता के पहचान के बारे में देखना। सिमिलरिटी को पहचान देखो, समरूप के त्रिभुज के का गुण होता है, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा, तो ए बी बटा ए इसका बराबर हो जाएगा ए सी, ये इसका बराबर, फिर ये वाला किसका बराबर हो जाएगा, ये इसका बराबर, फिर ए किस में है, तो बी क्यू, तो ये इसका बराबर हो जाएगा सी, तो इसका बराबर हो जाएगा, तो सी आर असंगत भुजाओं के अनुपात से या परिमाप के अनुपात से या अर्ध परिमाप के अनुपात से या संगत मध्यकाओं के अनुपात से या अंतर त्रिज्या के अनुपात से या बाह्य त्रिज्या के अनुपात से, इससे कब कौच हो जाएगा, तो इससे बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज पी क्यू आर, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात निकालना, तो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कह त्रिभुज ए बी सी है, कितना त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के में है, और ए बी बटा डी एफ कितना है, ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा डी है, और ए सी बटा ई एफ, निम्न में से कौन सा कहते हैं, तो इसको मिलाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो ए बी डी एफ से, तो इसका कैसे लिख सकता है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर क्या हो जाएगा, तो डी एफ के बाद क्या आ जाएगा डी एफ, तो इसमें मिलाओ, तो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज देखो ए बी बटर क्या है डी एफ, तो ए बी बटर डी एफ है, यहाँ से 2 अंतर लेते हैं, हाँ ये है, तो ए बी बटर डी एफ और मिलाओ आगे, फिर बी सी बटर डी, तो बी सी बटर डी एफ, तो ये मैच कर रहा है, फिर और आगे मिलाओ तो ए सी बटा ई एफ, तो ए सी बटा ई एफ, तो ये भी मिलाओ, तो ये भी ए हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन नहीं मिलता है, यहाँ पे ए बी बटर डी एफ है, तो ए बी बटर डी एफ, तो ये भी ए बी बटा डी एफ है, फिर बी सी बटा
बी सी बटा कितना है, तो आगे वाला 2 है तो आगे वाला 2 है, अन्य आगे वाला इसमें तो ये भी हो गया। और इसमें देखो ए सी बटा ई एफ, तो ए सी बटा ई एफ है, तो इसमें दोनों सही, लेकिन इसमें ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सब क्या है गलत, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो डी ई बटा कितना हो जाएगा, डी ई बटा बी सी, डी बटा बी सी, फिर ई एफ बटा ए सी, तो ई एफ बटा ए सी, यहाँ उल्टा हो जाता है, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। फिर करें दो त्रिभुज की संगत कोण के बराबर हो, तो इसका बराबर पी एक्स बटा ई आर, जेड एक्स बटा आर एफ, पी जेड बराबर कितना हो जाएगा ई एफ, तक समाधान करता है तो इसका निकालना है। तो त्रिभुज पी एक्स जेड इज सिमिलर टू ई आर एफ हो जाएगा, कैसे होगा देखो, तो पी एक्स बराबर कितना है ई आर, तो इसका 2 लेंगे आगे वाला, तो इसका भी 2 लेंगे, तो पी एक्स बटा ई आर हो गया। आप देखो आगे जेड एक्स बटा आर एफ, तो जेड एक्स अंतिम 2 का, तो अंतिम इधर भी लेंगे, तो जेड एक्स बटा आर एफ हो गया, तो ये भी हो गया। अब पी जेड बराबर ई एफ, तो पी जेड बराबर अंतिम दोनों लिए, प्रथम और अंतिम, तो इसमें भी क्या हो गया, पी जेड बराबर ई एफ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा सही। और बाकी इसमें मिला, तो पी एक्स बटा ई आर, तो पी एक्स बटा ई आर, ये सूर्य में गलत हो गया। फिर देखो एक्स पी जेड, तो एक्स पी जेड में है, तो इसमें क्या है, तो एक्स पी बटा ई आर, तो एक्स पी बटा ई आर है, तो ये सही है। फिर देखो यहाँ पे जेड एक्स बटा आर एफ दिया, तो जेड एक्स अंतिम वाला लेना है दोनों, और प्रथम वाला, तो जेड एक्स बराबर आर एफ, तो ये क्या हुआ, ये भी गलत हो गया, नहीं मिल रहा है आर एफ, तो ये गलत हो गया। अब देखो लास्ट ऑप्शन में पी एक्स जेड इज सिमिलर टू आर ई एफ, तो आर ई एफ है, सिमिलर आर ई एफ है, तो देखो पी एक्स जेड आर ई एफ, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना ई आर, तो ई आर हो गया, पी एक्स बराबर ई आर, तो ये भी नहीं हो जाएगा, पी एक्स बराबर आर ई है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो आगे, अब आगे देखो एक्स जेड है, तो जेड एक्स बराबर कितना आर एफ, तो जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा अंतिम वाला 2, तो आर एफ नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। फिर कह दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं ए बी सी डी ई एफ समरूप है, यदि ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 8 है और डी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ई एफ का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी हो गया और त्रिभुज डी ई एफ हो गया, ठीक है। और ए बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है, तो और डी बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे डी का मान दिया और कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी डी समरूप है, तो ठीक है। समरूप जब कह दिया तो इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ई एफ का मान पूछा है ना, ई एफ का मान पूछ रहा है, तो इसका समरूप कितना हो जाएगा, तो ई 6 है, ये कितना दिया है 9 दिया हुआ है, और इसका कितना 8 दिया, तो त्रिभुज ई 9 है, ये 6 है, तो 6 बटा 9 हो गया। इसका ये 8 दिया हुआ है, तो इसका पूछ रहा है, तो इसका x मान लेंगे, तो ई एफ को x मानेंगे, ई एफ को, तो 6 बटा 9, फिर कितना 8 बटा कितना हो जाएगा x, तो इसका काट दो, तो 3 3 3 छोड़ 3 तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 से 24 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 100 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया था, तो 6 बटा 9 था, और 6 बटा 9 हो गया कितना 8 बटा ई एफ है, तो 8 बटा ई एफ हो गया। अब तिरछा 6 बटा 9 8 बटा ई एफ, तो ये इसका बराबर हो जाएगा, तो 8 बटा ई एफ। अब काटो 3 दूनी 6 3 3 9, तब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, तो ई कितना है ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई एफ बराबर कितना 9 8 24, तो 8 24 बटा 2 हो गया, तो कितना 6 12 में कट जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 कितना है, इसका आंसर आ गया। जिसका बराबर करेगा उसका ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा त्रिभुज ए बी सी में, किसने करा, त्रिभुज ए बी सी में करा, त्रिभुज ए बी सी में करा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है, ये बी सी हो गया, यहाँ पर ए बी सी है, और आगे देखते हैं। अरे ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया ए सी बराबर। फिर करा बी सी को बिंदु डी के इस तरह बढ़ाए, तो बी सी को कहाँ बढ़ाए, तो ये बी सी और डी तक बढ़ा दिया, तो ठीक है बढ़ा दिए। तो त्रिभुज करा डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी सिमिलर त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए, इसका क्या हो जाएगा सिमिलर है, त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज डी सी ए क्या हो जाएगा सिमिलर। तो डी सी का माप निकालना है, ठीक है। तो डी सी का क्या माप निकालना है, जब डी सी का माप निकालना है तो डी सी का माप निकालना है। तो इसका क्या क्या दिया था, तो ये 7 सेंटीमीटर
ये 20 सेंटीमीटर और ये AC वाला 15 सेंटीमीटर। और कुछ करा DC का, यानी इसका मान निकालना तो इसका मान लेते हैं x, तो x मान लिए तो DC। अब देखो जब इसका बराबर है तो इसका लिख दो, तो डी ए बराबर के आगे 2 लेंगे तो पीछे 2, तो डी ए बटा DC हो गया। जब सिमिलर रहता है हमको कोई टेंशन है। फिर AB बटा कितना सी है, तो AB बटा सी है, तो AB बटा सी हो गया बराबर में। फिर अंतिम वाला देखो तो DB बराबर कितना है AD, DB बराबर AD हो गया, तो DB बटा AB हो गया। अब यहाँ से मान पुट कर दो। अब देखो DA बराबर कितना दिया हुआ है, DA, तो DA बराबर कुछ नहीं तो रहने दो उसको। और DC बराबर कितना है x है, तो AD बटा x हो गया। अब बराबर कितना है, इधर देखो AB के मान कितना दिया है 20, और AC का मान कितना दिया 15, तो 20 बटा 15 हो गया। अब DB के देखो, DB कितना दिया है, DB पूरा हो गया तो 7 + x हो गया। और AD के मान नहीं दिया हुआ है, AD के मान नहीं दिया तो AD रहने दो, ठीक है। अब की करना है कि इसको 2 इक्वेशन इसको लेना है, ठीक है। किसको लेना है, 2 इक्वेशन जब बनाना है तो 2 इक्वेशन इसको ले लेंगे, फिर बाद में इसको AD के मान निकल जाएगा तो इधर पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो AD निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो AD 5 × 15, 5 × 6 20, तो 4/3 आया इधर। ये x चल जाएगा तो कितना AD बराबर कितना आ गया 4/3x। अब 4/3x आया और 20/15 ही है, तो 4/3 है 7 + x, ठीक है। 7 + x AD बराबर कितना पुट करें 4/3, तो ये ऊपर चला आएगा 3, ठीक है। अब इसको काटो तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। अब बराबर कितना है 7 + x - 9, 7 + x × 9 आ गया। ये 16 है और 9 से 63 और 9x कितना आ जाएगा 16 में से 9x घटाएंगे कितना 7x, और 7x बराबर कितना 63, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो x का मान पूछ रहा था तो x बराबर कितना आ गया 9। तो जब ऐसा कहे डायरेक्ट कि सिमिलर है तो सिमिलर है, तो सिमिलर कहेगा तो इसका रेशियो लिख देना है। फिर बाद में यहाँ पे मान पुट कर देना, पुट करने के बाद AD के मान निकालना है। AD के मान इस इक्वेशन में क्या करना, पुट कर देना, फिर आ जाएगा x का मान, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था। अब देखो यहाँ पे जब सिमिलर कहे तो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ADE क्या है सिमिलर है, तो त्रिभुज ABC ADE सिमिलर है तो इसका रेशियो लिख देंगे। जौन रेशियो उसका एंगल है उसी अनुसार लिखना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD, तो AB बटा कितना हो गया AD, BC बराबर कितना हो गया DE, अब इधर कितना हो गया AC बटा AE हो गया, तो ये बराबर हो गया। इसका सिमिलर लिखने का तरीका होता है। फिर इधर देखो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AD की क्या है सिमिलर है, तो त्रिभुज ABC है जो त्रिभुज AED का, तो इधर से ले गया तो इधर भी हमको क्या करना बैठा देना, तो AB बराबर कितना AE हो जाएगा, ये इसका BC बराबर कितना AD हो जाएगा, तो AD हो जाएगा BC बराबर। फिर CA बराबर कितना होगा AD, तो CA बराबर कितना AD हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अब देखो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है, उसी प्रकार इसका सजाना है। इसमें टाइम वेस्ट मत करो, आगे देख लो। कितना है कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AC पर और AB पर स्थित जो इस प्रकार तक कोण AD बराबर कितना है, कोण AD बराबर, तो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AD में क्या है, तो ये दिया हुआ है, तो कोण AD बराबर कितना दिया हुआ है 20, तो कोण AD बराबर, तो कोण AD हो गया है इसका बराबर कोण B, तो ये मान लेते हैं अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा मान लिए कोण AD बराबर कोण B को इसको अल्फा माने, तो ये भी क्या हो गया अल्फा। अब AE बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, तो AE बराबर कितना 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर CD बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, तो CD कहाँ पे है यहाँ पे, CD यहाँ पे, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि CD बराबर 3, D बराबर कितना है, तो D बराबर 6 सेंटीमीटर है मिसिंग, तो DE बराबर कितना हो गया DE 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 हो गया। और BC बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया। तो AD का मान ज्ञात करना, तो AD कहाँ पे है ये वाला, तो AD को मान ज्ञात करना, तो इसको x मान लेते, ठीक है। अब इसको लिख दो, अब इसको लिखो, तो ये कितना दिया था, इसको यहाँ पे क्या था, तो इसको लिखोगे तो कितना है 6/9, और एक बार बड़ा ले लो, एक बार बड़ा लेंगे तो x + 3, और एक बार क्या ले लेंगे x + 3। देखो सिमिलर है तो सिमिलर वाला लिखो, तो त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा किसका, तो E इसका बराबर है, तो इसका डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो इसका देखो इसका सामने वाला अल्फा बराबर कितना है, ये अल्फा बराबर कितना 8 हो जाता है, इसका कितना अल्फा बराबर x + 3 होता है, अल्फा बराबर 8 नहीं है, अल्फा छोटा में बड़ा में अल्फा बराबर कितना x + 3,
बड़ा में अल्फा बराबर एक्स प्लस 3, तो इसका अल्फा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 इसका बराबर लिख सकते हैं, तो 6/9 हो जाएगा। अब काट दो और ये इतना हो गया। और नहीं तो और लिखना है तो कैसे लिख लेंगे, अल्फा लिखेंगे तो डबल वाला कोण कितना है, फिर डबल वाला कोण, तो एक में छोटा है, छोटा ट्रायंगल में 6 है, तो हम सबसे पहले बड़ा ले रहे थे ना, सबसे बड़ा ले रहे हैं तो बड़ा लेंगे पहले, फिर छोटा लेंगे तो छोटा लेंगे, तो 9/6 आ गया। अब देखो 2 कोण हो गया, अब 3 कोण कौन है, तीसरा कोण में क्या है, तीसरा कोण में कितना है, एक्स है, तीसरा कोण में एक्स है, तो इसमें तीसरा कोण में कितना है, तीसरा कोण में इसमें नहीं, तो इससे नहीं निकलेगा, तो ये दोनों से तो निकल जाएगा, तो यहीं से निकाल देना। अब जब देखो एक्स प्लस 3 कितना 8 आ गया, 9/6 आ गया, तो काट देंगे कितना आ जाएगा, तो एक्स प्लस 3 12, तो इधर जाएगा पड़ी तो कितना आ जाएगा x/9, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, फिर कह रहा है कोण क्यू बराबर 85 डिग्री, तो कोण क्यू बराबर 85 डिग्री, तो कोण 65, कोण आर बराबर 65, तो कोण ई आर बराबर कितना आ गया 65 डिग्री, जब ये 65 डिग्री तो कितना आ गया, टोटल निकाल दो, तो 85 या 5 90 कितना आ गया 85 65, तो 90 150 आ गया, तो 150, तो बाकी बचा कितना ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू, अब पी आर पर इस तरह स्थिर है एस और टी, तो पी क्यू पर एस स्थित है यहाँ पे, और पी आर पर टी है यहाँ पे स्थित है टी, तो पी क्यू और पी आर पर क्या स्थित है, एस और टी स्थित है। कह रहा है कोण एस टी आर बराबर कितना है, कोण एस टी आर, तो ई एस टी आर बराबर कितना 85 डिग्री, जब ये 85 डिग्री आया तो ये कितना है 85 डिग्री, तो देखो ये 85 डिग्री आया कोण एस टी आर, तो एक ही और के रेखा पर कितना डिग्री 180 डिग्री रहता है, तो 85 है, तो 85 5 90, तो 95 हो जाएगा, तो 95 हो गया, एक ही और के रेखा पर कितना डिग्री 180, तो 85, तो 95 हो जाएगा। अब देखो जब ये 50 ये 30, तो बाकी कितना बचेगा 65, जब 65 बच गया तो 65 50 या 30 कितना होता है 115, 115 में 65 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180, तो तीनों त्रिभुज का मान कितना होता है 180, तो ये 65 आ गया। आप सिमिलर बना दो, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, सिमिलर होगा किसका हो जाएगा, तब पी क्यू आर लिए, तब पहले 30 डिग्री फिर 85 डिग्री 65 डिग्री, तब किसका हो जाएगा, तब 30 85 65, तब पी टी एस का हो जाएगा, त्रिभुज पी टी एस का, ठीक है। अब जब अब इसका बराबर लिख दो, तब पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर लिए, तब त्रिभुज पी क्यू आर 30 85 30, पी क्यू आर कितना 30 85 65, तो 30 85 65 लिखें, फिर देखो यहाँ पे कितना है पी टी 30 85 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 30 85 थे 65, तो पी टी एस लिख सकते हैं, तो पी टी एस लिख दें। अब देखो क्यू आर बराबर कितना है, तो क्यू आर बराबर एस टी, तो क्यू आर बराबर ये एस टी आ गया यहाँ से, फिर पी क्यू, तो पी क्यू आ गए, तो पी क्यू बराबर क्या पी टी आ गए, तो यहाँ पे पी क्यू बराबर पी टी लिख दिए हैं, तो ये आ गए। अब देखो पी आर दोनों दूर वाला, तो दोनों दूर वाला पी आर है, इधर पी एस है, तो पी आर और बटा पी एस हो गया, तो ये सिमिलर हो गया। अब ये लिखने का तरीका ये, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो किसका मान दिया हुआ है, पी क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो इसका क्यू आर कितना दिया था पी क्यू आर, और एस टी का अनुपात कितना 9:5 क्यू आर और एस टी का कितना दिया है, एस टी का क्यू आर का 9 दिया है, इसका 5, तो 9/5 यहाँ पे पुट कर दो। फिर पी क्यू आर कितना 21.16, तब पी क्यू टोटल कितना 21.16, तो यहाँ पे कितना हो गया 21.16। अब 9/5 21.16 हमको निकालना पी टी, तो टोटल कितना था 21.16 है टोटल, ठीक है। तब पी क्यू आर कितना पुट कर दें 16, अब पी टी का मान निकालना, तब पी टी का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से 9/5 बटा 21.16, अब बटा पी टी, अब काटो इसको, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 9 दूनी 18 2.4 बार में, और 2.4 इंटू 5 करेंगे कितना है पी टी बार कितना 24 5 120 है, तब 120 आ गया, तो 0 पॉइंट देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 12, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 12। अब आगे बढ़ो, फिर कह रहा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 87 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री, तक बिंदु D तथा E पर भुजाएं क्रम से AB तथा AC इस प्रकार है कि कोण DEC बराबर कितना 93 डिग्री, कोण DEC बराबर कितना 93 डिग्री, और DE रेशियो BC का मान कितना 5:9, DE रेशियो BC का मान 5:9, और AB बराबर 14.4, तो AE का मान पूछना है, तो AE का मान पूछा है, तो त्रिभुज ABC में कितना है, ये ABC हो गया, कोण B बराबर कितना 87 डिग्री, कोण C बराबर कितना 60 डिग्री, तो 87 60 कितना हो जाएगा 133 ना 8 14,
147 हो गया। तो 147 हुआ तो टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये 33 हो जाएगा। तो ये 33 हो गया। कह रहा बिंदु डी और ई भुजा ए बी पर स्थित है। ए बी पर डी है और ए सी पर ई है, तो ये यहाँ पे स्थित हो गया। कोण डी ई सी बराबर 93 डिग्री। तो कोण डी ई सी बराबर कितना 93 डिग्री। तो ये टोटल कितना होता है 180। तो बाकी कितना हो जाएगा 93 780, तो यानी 87 डिग्री ऊपर हो गया। जब इसलिए 87 डिग्री 30 डिग्री 33 डिग्री इतना हो गया, तो 87 33 कितना होता है 90 30 120। तो 120 हो गया। तो इधर तो बाकी बचे कितना 60। तो 60 हो गया। तो ये 60 हो गया। अब देखो इसमें भी 33 डिग्री दोनों में कॉमन हो गया। इसमें भी 87 बराबर 60 के 60 बराबर। तो ये कौन सी हो गया सिमिलर हो गया। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर किसका हो गया, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर इसका हो जाएगा 33 ए बी सी माने तो 33 87 60। तो 33 87 60 हो जाएगा इससे। तो त्रिभुज ए ई डी ये कौन सी हो जाएगा सिमिलर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा ए ई डी है ना ये। तो ए बी बटा कितना ए ई हो जाएगा। फिर बाद में बी सी बटा कितना हो जाएगा ई डी हो जाएगा। बी सी बटा ई डी हो जाएगा। फिर बाद में बी सी बटा, तो इसको लिखे कैसे ए बी, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटा कितना हो जाएगा। तो ए बी सी माने तो ए बी, तो ए बी बटा कितना हो जाएगा ए बी बटा ए ई हो जाएगा। फिर हो जाएगा बराबर में, फिर यहाँ पे 33 87 लिखें तो ए बी सी तो कितना हो जाएगा 87 60। तो बी सी हो जाएगा। तो बी सी कितना हो गया, तो ये बी सी हो गया। तो इसमें 87 60 कितना है डी, तो ये बी सी बटा डी हो गया। अब देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि अब 87 60 माने तो कितना मानना पड़ेगा ये, अब यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा। तो ये ए बी सी हो गया ए बी सी, तो डी ए बी सी हो गया। ये ए बी सी है तो ए बी सी हो गया ए से डी से। अब इसका डी ए से हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी में अब त्रिभुज सी ए न हो गया ए बी सी तो हो गया। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा सी ए बराबर, तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा। तो सी ए 33 60। तो 33 60 की इसमें देखना है। तो 33 60 कितना डी ए, तो सी ए बटा कितना होगा डी ए। अब देखो ये डी ए हो गया ये सी ए हो गया, ठीक है ना। ठीक है, हमका ए ई के मान निकालना है। तो ए ई के मान ये वाला ए बी के मान 14.4 दिया है। तो 14.4 यहाँ पे ई बटा 14 कितना पुट करेंगे ए ई के मान निकालना है। तो ए ई 14.4 टोटल ए बी है। तो ए बी की जगह पे पुट कर देंगे 14.4 ए कितना 5:9। तो 5:9 आ गया। अब देखो ये यहाँ से काट दो 9 से कितना बार में 16 में 44 से, तो 1.6 बार में कटेगा। इधर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.0, यानी 8 लगभग कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका ई बराबर कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। कोण ए डी सी बराबर कितना आ गया, कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया कोण बी ए सी। कोण ए डी सी बराबर कितना बी ए सी। तो ये छोटा कौन से ये वाला क्या हो गया बड़ा बराबर हो गया, ठीक है। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा मान लिया। सी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो सी ए हो गया तो 12 सेंटीमीटर। सी डी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। सी डी यानी यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर है। तो सी बी बराबर आपको निकालना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा देखो, जब बड़ा वाला कोण, ठीक है ना, टोटल देखो ये टोटल कोण इसका कोण का क्या है बराबर है। तो ई कोण इसका बराबर हो जाएगा। तो ई कोण इसका बराबर नहीं हो जाएगा है। जब ई कोण इसका बराबर है तो ई कोण इसका बराबर, तो तीसरा एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा। ये भी ई एंगल इससे बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो तीन देखो ये एक टोटल त्रिभुज बड़ा वाला देखो, और इसमें एक देखो छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर हो गया तो इसको कैसे लिखेगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर। त्रिभुज ए बी सी लिखें तो कुछ लिखें एक कोण त्रिभुज ए बी सी लिखें ना, तो पहले अल्फा लिखें। तो अल्फा के बाद ट्रिपल कोण लिखें, फिर डबल कोण लिखें, ठीक है। तो उसी प्रकार में लिखना है पहले अल्फा। तो पहले अल्फा कितना डी हो गया पहले अल्फा। फिर कितना लिखना है ट्रिपल कोण। तो ट्रिपल कोण कितना है ए, तो डी ए सी। तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गया किसका डी ए का। और ए बी बराबर कितना दिया हुआ ए बी बराबर टोटल कितना दिया हुआ। तो ए बी का मान 12 है। तो ए बी के मान 12 और डी सी का मान कितना हो जाएगा ए बी। तो ए बी इसका सिमिलर लिख सकते हैं ए बी बटा डी है। तो ये देखो ए बी बटा डी लिखें। और बी सी बराबर कितना 12 बटा बी सी बराबर 8 बटा 12 लिख सकते हैं ना सिमिलर से। तो ये लिख दिए।
इसका सिमिलर से लिख दिए। अब देखो ए बी के मान कितना है, ए डी के मान पुट करना है, तो ए डी के मान कितना है, तो ए डी के मान नहीं दिया, ठीक है, तो ए डी रहने दो। ए बी कितना, ए बी कितना है, ए बी के भी मान नहीं दिया, तो इसको भी रह दो। फिर बी सी, बी सी के मान कितना है, तो बी सी के मान कितना टोटल है, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी सी का मान नहीं दिया तो इसको भी रह दो। और यहाँ पे कितना था ए सी, तो ए सी 12/12 दिया तो 12, और ये कितना डी सी कितना 8 है, और ए सी बी सी ये कितना हो गया 12, तो 8/12। अब ये दोनों से निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये दोनों से निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 44 से। अब ये इधर आ जाए तो 8 गुने 20 हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो 12 6 72, 72/2 कितना हो जाएगा 72/12 6 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, 36/2 करेंगे कितना 8, 18 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। देखो ये लंब है ना, ये समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक है, ठीक है। देखो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कितना है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AC बराबर 8.4, तो त्रिभुज एबीसी हो गया, ये त्रिभुज एबीसी खींचते हैं। फिर 8.4 सेंटीमीटर, तो 8.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो BC बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। P है जो AB पर स्थित एक ऐसा बिंदु जो CP बराबर कितना 11.2, तो P है किस पर है, P AB पर स्थित है P बिंदु, ठीक है, AB पर स्थित है P बिंदु, तो CP बराबर कितना है 100 CP, तो ये कितना 11.2 सेंटीमीटर। फिर कोण ACP बराबर कितना है B, तो कोण ACP बराबर B, कोण B के बराबर कौन हो गया ACP, तो ACP यहाँ पे हो गया, तो ACP बराबर कोण B हो जाएगा, तो ACP बराबर कर है कोण B, तो कोण B के मान लेते हैं अल्फा, तो ACP बराबर क्या है बराबर है, तो अल्फा ये भी हो गया, ठीक है। जब अल्फा हो गया तो BP का लंबाई पूछा है, तो BP की लंबाई ये है, x इसको मान लेते हैं BP को, ठीक है। अब लिखने का तरीका देखो, अब सिमिलर कैसे हो जाएगा, जब ई कोण इसका बराबर है, तो जब ई कोण इसका बराबर है और ई कोण इसका बराबर है, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल में, तो ये तीसरा कोण इसका बराबर नहीं हो जाएगा है, तो ये हो जाएगा। तब देखो लिखो कैसे, ABC त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC सिमिलर किसका हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC में डबल लिए पहले, तो डबल कोण कौन हो जाएगा, तो ये तो अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो डबल कोण लिए थे, तो इसका भी हो जाएगा क्या, तो AP, तो ये AP हो गया, ये हो गया। अब देखो डबल के बाद क्या लेते थे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लो, तो ACP, तो त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया किसका ACP। तो अब देखो इसका लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, लिखो, तो ये ABC है, तो AB बटा कितना हो जाएगा AC, AB बटा AC हो गया, ये AB बटा AC हो गया। फिर कितना हो जाएगा BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बटा हो जाएगा CP हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा AC, तो AC बटा कितना हो जाएगा AP, AC बटा AP हो जाएगा, ठीक है। तब त्रिभुज ACP का कोण ACP बराबर कोण B, तो BP की लंबाई ज्ञात करें, तो AP बराबर कितना दिया हुआ है, तो AP बराबर कितना, AP बराबर कितना हो जाएगा AP, तो AP कहाँ पे, यहाँ पे, तो AP नहीं दिया हुआ, तो AP रहने दो। और कितना दिया हुआ है AP ये है, तो ये पहले छोटा ट्रायंगल लिए, ठीक है ना, तो छोटा ट्रायंगल से लेना तो उलट देना। तो देखो अब देखो ये अल्फ़ा वाला पहले छोटा ट्रायंगल देखो, तो पहले छोटा ट्रायंगल में हमको देखना है, तो AP के मान नहीं दिया है, ये अल्फ़ा के सामने कितना है AP, तो ये अल्फ़ा के सामने AP हो गया। फिर अल्फ़ा के सामने कितना 8.4, तो छोटा वाला से बड़ा में जा रहे हैं, तो अल्फ़ा के सामने ये है, तो अल्फ़ा के सामने ये तो 8.4 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना है, अब डबल एंगल ये है, तो दोनों में ये वाला है, तो इसमें कितना 11.2 है, तो इसमें छोटा सबसे पहले छोटा पकड़े, तो 11.2, और यही डबल एंगल से ये वाला कितना 14 सेंटीमीटर, तो बटा में हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर आगे देखो अब बचा कौन, ये ट्रिपल कोण, तो ट्रिपल कोण कितना 8.4 छोटा वाला, तो बड़ा में ट्रिपल कोण कौन है ये वाला, तो इसका कितना हो जाएगा, तो AP + x, तो आप देखो यहाँ से निकाल दो, तो इसका मान पुट करना, इस बार इसमें से एक बार इसमें से पुट करना, फिर बाद जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना।
अब देखो ए पी के मान कितना दिया है तो 8.4 है, 11.2 गुना कर जाएगा 3/14 हो जाएगा तो काटो तो 14 छः 84 0.6 बार में। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो ए पी बराबर 6.72 आ गया, ए पी बराबर 6.72 तो ए पी के मान आ गया। अब यहाँ पे ए पी का मान रख देंगे 6.7 में तो काट देंगे कितना बार में 14 छः 14 8 बड़ी होतल से 0.8 बार में कट जाएगा, 14 8 बड़ी होतल से 0.8 बार। अब इधर पे इसमें पुट करेंगे कितना 6.72 अब प्लस 6 तो इधर कट जाएगा ना। अब देखो 8.4 है तो 14 कितना है बचा, तो कट गया 8 बार में। अब इधर जाएगा तो ये कितना 6.7x इधर ले आएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10.85 तो इसको कितना 100 और कितना आएगा 3.72 तो इसका राइट आंसर कुछ नहीं करना है, अल्फा के सामने अल्फा, बीटा के सामने बीटा, थीटा के सामने थीटा हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिभुज ए बी सी डी और ई भुजा बी सी पर दो बिंदु इस प्रकार, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई है, ये डी और ई है बी सी पर है, ठीक है, बी सी पर स्थित है बिंदु दो डी और ई, ठीक है, ए डी बराबर ए ई है तो ए डी बराबर ए ई है, ये ए डी हो गया और ये ए ई हो गया तो ये इसका बराबर ए डी बराबर ई है। कह रहा है कौन बी ए डी बराबर कौन, तब कौन बी ए डी ये हो गया और कौन ई ए सी, तो कौन ई ए सी ई वाला कौन हो गया और ई कौन को जो है बराबर है तो इसको अल्फ़ा मान लेते तो इसको भी अल्फ़ा मानेंगे तो ये अल्फ़ा हो गया तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ठीक है। फिर कर ए बी बराबर 3x+1 तो ए बी हो गया तो 3x+1 हो गया। फिर बी डी बराबर कितना है तो बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर ए सी बराबर कितना कर रहा है 34 है तो 34 यहाँ पुट कर दो। फिर ए सी बराबर कितना दिया है तो y+1 तो y+1 तो इसका क्या पूछा तो x+y पूछ रहा है, ठीक है, तो x+y पूछ रहा है तो ई कौन ई अल्फ़ा बराबर ई क्या हो जाएगा हमेशा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना, सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो कौन से हो जाएगा देखो ई अल्फ़ा से अल्फ़ा बराबर, ई अल्फ़ा से अल्फ़ा बराबर, ई साइड इसके बराबर तो ई साइड बराबर तो एंगल साइड ये कितना है थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो तुम लिखो अब इसको, अब यहाँ से लिख दो तो अब लिखो यहाँ पे ए बी डी तो ए बी डी है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए सी, इसका लिखने का तरीका तो देखो अल्फ़ा के सामने कितना है, देखो यहाँ पे x+y का मान निकालना है ना तो देखो 180 माइनस थीटा बराबर कितना 180 माइनस थीटा बराबर 3x+y और अल्फ़ा बराबर कितना 9 है, अल्फ़ा बराबर 9 हो गया थे इसका बराबर इतना हो गया, ठीक है, तो इसका बराबर तो इससे हमको मतलब नहीं है तो एंगल साइड एंगल दिया तो 180 माइनस थीटा तो 9 इधर कितना दिया 180 माइनस थीटा 34 है, अल्फ़ा बराबर y+1 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो यहाँ पे देखो 180 माइनस थीटा है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी ए सी सिमिलर हो गया तो ये 9 है तो देखो बी डी बराबर कितना है हो जाएगा बी डी बराबर ई सी तो 180 माइनस अल्फ़ा के सामने कितना है 9 है, अल्फ़ा के सामने यहाँ पे कितना +1 तो 9 बटा कितना हो जाएगा +1 तो 9 बराबर कितना +1 लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर। अब एक तरफ अल्फ़ा लिख लो और एक तरफ ये 180 माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा के कितना 3x+1 और यहाँ पे कितना 180 माइनस थीटा और 34 तो इसका ये बराबर हो जाएगा तो दोनों साइड हो गया बराबर तो 9 बराबर y+1 तो y बराबर कितना आ गया 8, इधर कितना आ जाएगा 3x+y बराबर कितना आ जाएगा 180 में 34 है तो एक जाएगा इधर तो कितना आ गया 33 तो 3 से 11 बार में कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 11, जब 11 y बराबर 8 आ गया x बराबर 11 तो करे x+y तो 11 8 कितना हो जाएगा 11 8 19 तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 19। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये 3x+1 तो इसका लिखेंगे ना तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे कैसे तो ई सिमिलर है इसका तो अल्फ़ा 180 माइनस थीटा प्लस ये, ठीक है, अल्फ़ा 180 माइनस थीटा प्लस ये वाला कोण, फिर इसमें भी अल्फ़ा 180 माइनस थीटा ये वाला कोण, ठीक है। तो अब देखो इसका लिखने का सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है जैसे अल्फ़ा के सामने 9 तो ये कितना हो जाएगा 9 बटा y+1 हो जाएगा, ठीक है,
और 9+1 तो इसको भी ले जाएंगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा, तो y+1 इधर हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इसका अल्फ़ा के सामने y+1 है और अल्फ़ा के सामने कितना है y+1, तो ये तो लिख दिए। अब 180 माइनस थीटा और कितना है 34, 180 माइनस थीटा और 3x+1, तो इधर से 3x+1 इधर से 180 माइनस थीटा कितना ले लेंगे 34, तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/11 यहाँ से निकल जाएगा। और ये इधर कितना था 3x+1 बराबर कितना 9 है, तो ये 3x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x ना 3x अल्फा और इधर 9 है, इधर बाई बराबर 1 है, तो बाई में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो बाई बराबर 8 आ गया। इधर से कितना आ गया 11, तो 11 8 कितना हो गया 19, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो अब ये अच्छा लॉजिक है, जब क्या है DE समानांतर ए है, DE त्रिभुज ABC है और देखो और AC और BC पर दो बिंदु D और E है और ये समानांतर है इसका और ये समानांतर है इसका, जब समानांतर है तब त्रिभुज DF फिर समानांतर है किसका AE का, DF समानांतर है किसका AE का समानांतर DF, ठीक है। और त्रिभुज BDF त्रिभुज BDF त्रिभुज BDF त्रिभुज BDF और त्रिभुज BEA ये क्या हो जाएगा सिमिलर, जब त्रिभुज BDF और त्रिभुज BEA त्रिभुज BEA त्रिभुज BDF का त्रिभुज BE का क्या है सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है तो इसका क्या करेंगे, तो इसका सिमिलर करेंगे तो इसका BF बराबर F है और BD बराबर D हो जाएगा। फिर उसी प्रकार त्रिभुज FE हो गया और त्रिभुज AC के क्या है समानांतर है, तो BF बराबर बटा F हो जाएगा, तो BF बटा F है, BF बटा F है, B फिर हो जाएगा इधर से, तो B बटा AC का BT बटा, तो कितना निकल गया BD बटा D है बराबर B बटा C है। तो यहाँ पे क्या है ना देखो BD बटा D है, तो इसका मेन लॉजिक होता है जब 2:3 में BD बटा D बांटेगा तो ये भी कितना बांटेगा, तो इसका ये है इसका ये हो जाएगा ना, तो ये भी बांटेगा इसका 2:3 में, ठीक है। जब ई बांट रहा है 2:3 में तो इसका आगे बढ़ेगा तो ये भी 2:3 में बांटेगा, इसका यही लॉजिक मेन लॉजिक है। तो इसका देखो BD बटा D है, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे कट पॉइंट दिए हैं, तो BD बटा D है तो BD बटा D हो गया। फिर एक बार पूरा लेना ना BA बटा C, तो B बटा EC हो गया, तो B बटा EC हो गया ना, तो इसका जे रेशियो में ये दोनों बांटेगा, यही रेशियो यहाँ से काट करके यहाँ से ये पूरा हो जाएगा एक बार छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो जो अनुपात में बांटेगा यही रेशियो यहाँ से काट कर यहाँ पे दो सेम अनुपात में बांटेगा, तो वही कह रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन। कह रहे त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित है, बिंदु D किस पर स्थित है AB पर स्थित है, बिंदु D त्रिभुज ABC में बिंदु D किस पर स्थित है AB पर स्थित है, AB पर स्थित है बिंदु D है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु D है। E तथा E और F BC पर इस प्रकार स्थित है, BC पर E और EF स्थित है, ठीक है। DF AC के समानांतर है, तो DF क्या है तो AC के समानांतर है, ठीक है, AC के समानांतर है। और DE है जो AF के समानांतर है, तो इसका समानांतर है, तो B बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो BE बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर और CF बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। EF बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, तो EF 1 सेंटीमीटर मान ली। अब देखो इसका क्या बताया, तो ये जौन अनुपात में ये बांटेगा वही अनुपात यहाँ पे कटकुट है, तो यहाँ पे ये अनुपात में बांटेगा, तो इसका क्या करेंगे, तो 4/1 से, तो ये 4 है ये बटा 1, तो 4/1 फिर यहाँ पे काटकुट करेगा तो ये जितना टोटल रहेगा एक बार ही, तो 4 + x अब बटा 3, तो इसका EF का मान निकालना है, तो ये EF का मान ये वाला निकालना है, तो एक बार इसको लिए आधा लिया, फिर बाद में पूरा लेना, तो इसको काट यहाँ पे काट के निशान करके ये इसका एक बार ही पूरा एक बार आधा ही बचेगा, तो ये 4 + x आ गया यहाँ से, यहाँ पे बटा में 3 था, निकाल दो, तो ये 12 बराबर कितना 4x + x² बराबर 4x - 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, नहीं तो यहाँ पे मान पुट कर दो, देखो तो मान पुट करेगा तो कितना आ जाएगा, तो x² + 4x बराबर कितना है 12, तो यहाँ पे पुट करो तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। अभी कितना 4x है, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8 × 4 = 12, तो 2 पुट करते हैं तो 12 आ जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल देते सबसे बड़ा ये। इसका मेन लॉजिक याद रखना कि 2 अनुपात में बांटता है, तो यहाँ पे F भी है जो इसका 2 अनुपात में ऐसे बांटेगा, ये मेन लॉजिक हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये भी उसी प्रकार है,
तो इसका मान x दिया हुआ है, ए बी है जो डी ए बी पर लंब है, डी ए बी पर है, और तथा ई एफ है जो बी सी पर स्थित है। तो बी सी पर ई एफ स्थित है, ये दूसरे कुछ ही है। ए बी डी बिंदु है जो ए बी पर बिंदु है, डी है जो ए बी पर, तो डी ए बी पर बिंदु है। ई और एफ है बी सी के समानांतर, ए बी सी के हैं। फिर डी एफ ए सी के समानांतर, तो डी एफ हो गया, फिर ए सी के समानांतर हो गया डी एफ। डी एफ को किसका हो गया, डी एफ है जो इसका समानांतर है ना, डी एफ ए सी के समानांतर है, तो डी हो गया ई एफ हो गया, तो इसका समानांतर हो गया, तो डी एफ ए सी के समानांतर। फिर डी ई एफ के समानांतर, तो ये एफ हो गया डी एफ का। तो इसका वर्ग, इसका लॉजिक क्या क्या था, तो ये 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो इसका मान पूछ रहा था। एक्स को एक्स माने थे, तो इसको एक बार इसमें बांटेगा, फिर इसको एक बार इसमें, और ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 4/6 हो गया इधर, फिर एक बार पूरा ले लो तो ये 10 हो गया, फिर ये बचेगा ही, तो 10/x हो जाएगा, ठीक है ना, 10/x। तो 10/x काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो किसका मान, बी सी के मान पूछ रहा था, तो कितना आ जाएगा, जब ये 15 आ गया, अब बी सी के मान पूछा तो 6 4 10 5 15, तो कितना आ गया, 6 4 10 और 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 25। तो 15 10 25, इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। फिर देखो अच्छा क्वेश्चन ये भी कह रहा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कितना 47 डिग्री, कोण ई बराबर कितना 63 डिग्री। तो कोण सी का मान निकालना है, तो कोण ए त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज कोण ए वन में 47 डिग्री, 47 डिग्री, तो ये 47 डिग्री, कोण ई बराबर कितना 63 डिग्री, तो ये भी 63 का की सिमिलर कर दिया, तो ये जितना कहेगा इतना ये भी हो जाएगा, तो 63 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, तो इसका 47 प्लस, तो अल्फा तो 180 में से घटा दो, 47 3 50 हो गया। अब 50 60 कितना 110, तो बाकी बचा कितना 70, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 70, तो अल्फा बराबर 70, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर 70 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी एडी लंब किस पर डाला गया, तो एडी लंब बी सी पर डाला गया, ठीक है। तो लंब डालेगा तो 90 90 में विभाग करें, तो एडी और बी लंब इस ए सी पर, तो इसका ए सी पर लंब डाला गया यहाँ पे। फिर एडी और बी एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, एफ ए बी और बी एफ पर काट रहा है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। बी एफ बराबर ए सी है, तो बी एफ बराबर, तो बी एफ बराबर कहाँ गया, तो बी एफ ये हो गया, और ए सी बराबर क्या है, तो ये हो गया। तो बी एफ बराबर क्या है, ए सी है ना, बी एफ बराबर ए सी है, तो इसका ए बराबर है इसमें, ठीक है। और कौन ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो कौन ए बी सी कौन वाला पूछ रहा है, ए बी सी, कौन ए बी सी का मान पूछ रहा है ना, कौन ए बी सी का, तो ये कौन पूछ रहा है, ठीक है ना, ये कौन का मान पूछ रहा है, तो हम निकालो, कैसे निकालेगा, तो इसका बेस्ट लॉजिक क्या है, तो इसका बेस्ट लॉजिक, जब ये कौन किसके बराबर कहा था, देखो ये कौन किसके बराबर कहा था, तो ये कहा था इसका बराबर है। तो एक बार देखो बड़ा ट्रायंगल में देख लो, और एक बार छोटा ट्रायंगल में, तो छोटा बड़ा ट्रायंगल में देखना, तो बड़ा ट्रायंगल में कितना है, ये लंब डाला है यहाँ पे, तो इसमें देखना है, तो ये थीटा मान लेते, ठीक है। तो ये थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा माने तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लंब डाला गया था, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा कितना 180 आ गया, थीटा कट जाएगा तो 180 आ गया। तो जब इसको थीटा माने और इसको 90 माइनस थीटा माने, अब तो ये कितना हो गया 90, तो ये 180 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 90 थीटा। अब इसमें देखो जब ये लंब है, तो ये लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो इसको कितना माने थे 90 माइनस थीटा, तो ये 90 कितना 180 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा मानेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाती है, इसको थीटा मान लिया, तो इसको थीटा मान लिए, तो ये थीटा हो गया। अब थीटा से शीर्ष अभिमुख को ये भी क्या हो गया थीटा, तो 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो 90 तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा ही थीटा। अब देखो अब थीटा के सामने थीटा ये कुछ होगा त्रिभुज बी एफ डी और त्रिभुज ए सी डी क्या होगा सिमिलर हो गया, त्रिभुज बी एफ डी त्रिभुज ए सी डी का सिमिलर हो गया। अब देखो तो त्रिभुज जब ये सिमिलर हो गया, तो देखो थीटा के सामने कितना ए एफ, थीटा के सामने ई एफ है, तो थीटा के सामने ए एफ हो गया, थीटा के सामने ए एफ है। अब इसका थीटा के सामने कितना हो गया बी डी, तो इसका क्या हो गया थीटा के सामने
यहाँ थीटा के सामने कितना, थीटा के सामने कितना एडी है, तो एडी यहाँ पे हो गया। और थीटा के सामने यहाँ पे कितना है, थीटा के सामने बीडी, तो एडी और बटा बीडी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, एडी बराबर बीडी बराबर हो गया, तो ई बराबर हो गया, तो ई भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कुछ हो जाएगा बराबर। तो देखो एडी, ये देखो ये बी हो गया, ए डी हो गया, ई हो गया, ये दोनों जब बराबर है थीटा से, ठीक है, थीटा से बराबर, तो ये भी बराबर था। ये 90 डिग्री में है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाता है। 45 का मान कितना कितना डिग्री का रहा है, तो ये एंगल के पूछ रहा है, तो 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कुछ नहीं करना है, इसको ये सिमिलर करना है और इसको सिमिलर करना है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखना है, ये ट्रायंगल में, और इसको ये ट्रायंगल में देखना है, इसको ये ट्रायंगल में देखना है, और इसको ये ट्रायंगल में देखना है, इसको ये ट्रायंगल में देखना है, इसको ये ट्रायंगल में देखना है, इसको ये ट्रायंगल देखना है, इसको ये ट्रायंगल देखना है, ठीक है। आगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, त्रिभुज ABC हो गया, ये ABC हो गया, त्रिभुज ABC ये हो गया। AB बराबर कितना दिया, BC, तो AB बराबर कितना है, AB बराबर BC, तो AB बराबर किसका, BC, ये याद रखना है, ये AB बराबर BC, ये इसका बराबर है, ठीक है। AB बराबर BC है, ठीक है। कह रहा है कोण ACB के मान 50 डिग्री, तो कोण ACB ये हो गया, तो इसका मान कितना, 50 डिग्री, तो 50 हो गया। फिर D भुजा है जो AC पर स्थित है, तो D भुजा किस पर है, तो AC पर, यहाँ पे, तो D भुजा AC पर स्थित हो गया। कह रहा है AD बराबर BD है, AD बराबर कितना है, BD, तो AD ये हो गया, AD बराबर कौन हो गया, BD हो गया, तो ये AD बराबर BD हो गया, इसका बराबर ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री हुआ ना। तो कोण AC बराबर कितना हुआ, 50 डिग्री, थी 50 डिग्री, और AD बराबर इसका बराबर है, तो AD बराबर है, लेकिन कह रहा है ई इसका बराबर है, तो ये देखो ई इसका बराबर था, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री टोटल हो जाएगा, तो 50 डिग्री टोटल हो गया, ठीक है। जब ई 50 डिग्री था जी, ई कितना कह रहा था, ई इसका बराबर है, AD है जो BD के बराबर, AD है जो BD के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो टोटल कितना देखो, ये 50 डिग्री था, तो ये भी 50 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो बाकी टोटल कितना था, 80 डिग्री, तो बाकी बचा ही कितना, 30 डिग्री। देखो एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देखो, कह रहा है कि AD है जो BD के बराबर, तो AD हो गया, AD यहाँ पे देखो BE बराबर CD है, तो BE बराबर कितना है, BE CD है, तो ये आगे नहीं देखो, ठीक है। फिर कह त्रिभुज AB बराबर BC, तो AB हो गया, ये AB हो गया, ये BC के बराबर है, तो ये बराबर, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ था, ACB का मान 50 डिग्री, तो ई जब ई बराबर तो इसका मान कितना हो गया, 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ो, कह रहा है, फिर कह रहा है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि AD बराबर BD, तो AD है, EAD है, इसका बराबर BD, तो जब इसका बराबर 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, तो ये 50 हो गया था, ये पहले से 50 था, ये भी 50 था, तो ये कितना बचा था, 180। अब ये इससे ये बराबर है, तो 50, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप देखो यहाँ से 30 डिग्री निकल गया, ठीक है, यहाँ से सब निकल गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और पकड़ना है, यहाँ से BE बराबर कितना है, CD, तो यहाँ से खींचो, यहाँ से क्या खींच दिए, एक लाइन खींच दिए, BE बराबर BE और बराबर क्या है, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, CD, तो BE बराबर CD, जब E पॉइंट E है, तो BE बराबर क्या है, CD है, तो BE बराबर ECD हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन निकालना कह रहा है कोण EAD, तो कोण EAD हो गया, तो कोण EAD हो गया, तो इसका मान ज्ञात करना, कोण EAD का मान ज्ञात करना, तो EAD का कौन मान ज्ञात करूँ, तो ये कितना था, ये 50 था ना टोटल, ये 50 था, तो इसका हमको मान निकालना है, ये हम नहीं जानते, ये टोटल कितना 50, ठीक है, हम अभी ये नहीं जानते हैं, हमको ई वाला मान अल्फा एक्स का मान पता करना। तो ये 50 हो गया, ये भी कितना था, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, तब कैसे निकला है, सोचो, तो सोचो। अब देखो यहाँ से देखो, ट्रायंगल बड़ा वाला में देखो, त्रिभुज ABE और त्रिभुज BCD, त्रिभुज AB, तो इसको हमको ये एंगल निकालना था, ट्रायंगल ABE में देखना है, और ट्रायंगल BCD में देखना है। तो देखो इसमें देखो ट्रायंगल AB,
तो देखो ये वाला हो गया, एगो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 50 डिग्री, तो 50 डिग्री के सामने कौन हो जाए, 50 डिग्री के सामने ये कौन हो बराबर, तो ये त्रिभुज ए इसमें दिखना है, ये कुछ हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, एक ही में त्रिभुज, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसमें। तो ये कितना है 50 डिग्री 30 डिग्री, तो इसमें देखो 50 डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ से देखो निकलेगा 30 डिग्री, कैसे निकलेगा बताते हैं। देखो ये 50 हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखो पहले नंबर ई है जो इसका बराबर है, ई इसका बराबर है, ठीक है। तो इस साइड हो गया, साइड हो गया ना, तो ये कितना हो गया, ये कितना इस साइड हो गया, इसमें भी ई बराबर, तो इस साइड हो गया। अब इसमें एक एंगल कितना है, एक एंगल 50 डिग्री, एक एंगल 50 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा, तो बाकी इधर कितना था 30 डिग्री, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो एक साइड है एक एंगल बराबर, तो दूसरा हो जाएगा तो एंगल साइड एंगल, तो एक एंगल बराबर हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो एक साइड एक एंगल बराबर है, तो दूसरा हो जाएगा 30 के बराबर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 आ गया, तो यहाँ पे 30 आ गया, तो बाकी बचा कितना 20, तो यहाँ से निकल गया 20 का मान। तो ये पूछ रहा था कौन ई ए डी का, तो कौन ई ए डी का मान पूछ रहा था, कितना आ गया 20। मैंने यहाँ से पकड़ना है, ई इसका बराबर, ई इसका बराबर है, जब ई इसका बराबर, ई इसका बराबर है, तो ई कौन 50 डिग्री दिया, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल हो गया, इस साइड इसका बराबर, इस साइड इसका बराबर, तो इसका मान कितना दिया 30 डिग्री, तो ये भी मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल साइड एंगल से ये भी बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज बी सी डी के हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 30 हो गया। तो बाकी बचा टोटल 50 था, तो बाकी कितना बचेगा 20, तो 20 ही ना आंसर आ जाएगा, तो इसका 20 हो जाएगा राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन का त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रम से भुजाएं बी सी और ए बी पर इस प्रकार स्थित है, कौन ए सी बराबर कौन डी ई बी हो जाए, कौन ए सी बराबर कौन डी, त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी सी है, बी सी पर कौन बिंदु है, बी सी पर ए बी और बी सी और ए बी पर डी और ई, तब बी सी कौन हो गया ये, तो इस पर डी है, और ए बी पर कौन बिंदु ई है, तो बी सी पर ए हो गया, बी सी पर डी हो गया, और ए बी पर ई हो गया, ठीक है। ये और कह रहा है कि कौन ए सी बराबर कौन डी ई बी, तो कौन ए सी बी, तो कौन ए सी बी बराबर कितना है, कौन डी ई है, कौन डी ई बी, तो कौन डी ई बी, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये भी इसको मान लेंगे अल्फा। जब इसको अल्फा माने तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन ए सी बराबर कितना हो गया, कौन डी ई बी, यदि ए बी बराबर कितना माने 12 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर कितना माने 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर करें बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बी 5 सेंटीमीटर, तो बाकी बचा कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, बी डी रेशियो सी डी का मान 1:2 में, तो ये x हो गया, इसको 2x मान लिया, ठीक है। इसको x माने, इसको 2x 1:2, तो बी डी और सी डी हो गया 1:2x में। करें बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है हमको, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो, तो कितना है, तो बी सी की लंबाई यानी ये वाला टोटल हमको ज्ञात करना है। तो देखो ई अल्फा से ई अल्फा ई कौन बराबर हो गया, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होगा, ठीक है। ई एंगल से ई एंगल बराबर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला छोटा ट्रायंगल से ये बड़ा बराबर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका बराबर हो गया, तो ट्रिपल कोण इसका बराबर हो जाएगा, ट्रिपल कोण, ठीक है। तब देखो लिखे कैसे, अल्फा के सामने कितना है एक्स, तो अल्फा के सामने एक्स है, अब बड़ा वाला अल्फा में कितना है 12, तो x/12 लिखनी है। फिर देखो डबल वाला एंगल यहाँ पे कितना है, फिर यहाँ पे देखो ये ट्रिपल कोण में कितना है 5 है, तो 5 लिखे हैं, ये ट्रिपल कोण में कितना है, तो कितना x + 2x, तो 3x हो गया। अब बराबर कर दो, तो यहाँ पे बराबर कर दिए, तो ये काट दो, 3 × 4 = 12, तो कितना आ गया 4, ये x से x चल गया, तो x² 5 × 20, तो x² कितना आ गया 20, x² वाला 20 आ गया। तो x के मान इधर रूट में चढ़ाएंगे, तो कितना है 2 × 4 = 4 × 5 = 20, तो यानी 2√5 आ गया, तो x कितना आ गया 2√5। अब टोटल लंबाई करें BC, तो BC टोटल कितना 3x, अब 3x गुना 2√5 करेंगे तो कितना आएगा 6√5, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6√5 हो जाएगा, 6√5। अब आगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ACD में क्रमशः भुजा AC और AD पर 2 बिंदु, तो त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD हो गया, तो AC और AD पर, तो AC हो गया ये
और ए डी हो गया ये, तो कौन बिंदु है, बी और ई है, तो बी यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया, ठीक है। कह रहे बी ई सी डी के समानांतर, बी सी सी डी के समानांतर, जब समानांतर कर दिया तो इसका कितना है, तो सी डी बराबर कितना 9 है और बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो सी डी बराबर 9 है, बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी के मान दिया है 5, ए बी के मान कितना है 5 है। तो ई डी की कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो ए डी के मान 2 है, तो क्रम से ए ई और बी सी क्या है, बी सी की लंबाई, तो इसका लंबाई क्या रहा है ए ई वाला टोटल का, और इसका पूछा है लंबाई, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, तो देखो एक भुजा तो बराबर हो गया, ठीक है। तो ये तो 6/9 तो सब में हो गया। अब ये इसका बराबर हो गया, ठीक है। ये मतलब ये इसका बराबर, तो ये हो जाएगा छोटा वाला, इसका ये वाला, तो दोनों में कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में। तो इसमें ये कुछ हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर किसका आती है, अल्फा मान लेते हैं। तो ई एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। और ई एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। तो देखो आप, तो ये अल्फ़ा ये किसको माने, तो अल्फ़ा के सामने कितना है 6/9, तो ये अल्फ़ा के सामने ये 6, ये 9 हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसका कौन मान हो, तो ये कितना आ गया, ये है ए, और इसका टोटल कितना हो गया ए +2, तो ये +2 हो गया यहाँ पे। अब देखो इसका कौन मानो, तो ये 5 है, तो इसका बराबर था, तो ये 5 है, तो ये टोटल कितना आ गया ए बी प्लस सी ए ई प्लस ए बी 5 हो गया, तो ए बी कितना हो जाए 5 + बी सी हो गया, तो निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से मान पुट कर दें तो 5/5 + बी सी हो गया 6/9, इसको पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2.65, तो बी सी का मान कितना है 2.5, तो यहाँ से निकाल देना ये दोनों से, तो इतना पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2e बराबर कितना 4e आ गया, तो 4e आया, ठीक है। ये 2.5 तो ये आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। सिमिलर जिसका जब सिमिलर हो जाए तो उसका ये एंगल बराबर हो जाए, ये एंगल बराबर है, 6/9 दिया है, ठीक है। तो उसका मान लिख देंगे, जैसे सरियाना रहता है सरिया देंगे। फिर देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो ये क्या, तो ए डी पर कोई रेखा है, बी सी पर कोई बिंदु डी है, और ए सी पर कोई बिंदु डी जी है, ठीक है। और ई है जो मध्य बिंदु है, ठीक है। ये मध्य बिंदु एक दूसरे पर कहाँ पे मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। तो मध्य बिंदु जब मध्य बिंदु रहे तो ई रेशियो, जितना रेशियो ई बराबर रेशियो में बांटे, तो ये कितना जी है, तो ये कितना हो जाएगा 1:2 में बांटेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, जब इसका समानांतर एक खींच दिए तो ये भी इसका समानांतर हो गया, तो ये समानांतर हो गया, तो ये 1:1 टोटल 3 रेशियो में बांटता है। ए जी जो जब इसका समानांतर खींचें तो 1:1 ही हो जाएगा, तो टोटल 3 रेशियो में बांटेगा। तो ए जी और ए जी एफ बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सब इतना। ये दोनों क्या है समान दूरी पर, तो ए जी रेशियो जी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो यहाँ से पकड़ते हैं अब इसको, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। तो ए डी है जो त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है क्या है, ए डी है जो ये माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करता है 2 बराबर भाग में बांटता है। तो माध्यिका का काम क्या है, तो 2 बराबर भाग में बांटना। भुजा ए सी है जो ए एफ पर स्थित है, ए सी पर कौन बिंदु ए एफ स्थित है, बी एफ और ए डी कह रहा है बी एफ भुजा ए डी से ई पर मिलता है, बी एफ भुजा, तो बी एफ भुजा कहाँ पर मिलता है ए डी पर, बी एफ भुजा ए डी से ई पर मिलता है, तो यहाँ पे ये हो गया। ये दोनों क्या है, ये भी माध्यिका है, ठीक है। तो खोजी कह रहा है ए डी है जो माध्यिका है, तो ये माध्यिका 2 बराबर भाग में, ये भुजा ई पर मिल रहा है। और कह रहा है कि बी एफ भुजा ई पर मिलता है, ई भुजा ए डी के मध्य बिंदु, ई भुजा है जो ए डी के मध्य बिंदु पर हो गया, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाले पर में लगा देंगे। तो इसका ये मध्य बिंदु, तो ए एफ और ए सी एफ सी का मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है। जब ऐसा रहता है इसका क्या है मध्य बिंदु, तो इसका समानांतर, तो इसका भी एक समानांतर रेखा खींच दें, तो इसका बराबर, तो ये मध्य बिंदु तो कुछ बराबर अनुपात में बांटेगा। जब बराबर अनुपात में बांटेगा तो क्या हो जाएगा, तो बराबर अनुपात में, तो 1:1 में बांट देगा। तो ये अभी कंसेप्ट पढ़े थे कि जब इसका समानांतर रेखा खींचा जाता है तो 1:1 में बांट देता है,
ठीक है। तो टोटल 3 रेशियो में बांटा था, किसी कुछ पूछ रहा है एफ रेशियो एफ सी का पूछ रहा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये टोटल 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो एफ सी हो गया, यहाँ से एफ हो गया 1, एफ सी से कितना हो गया 2, तो 1 रेशियो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक, एफ रेशियो एफ सी की पूछेगा तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, एक कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है। अब जैसे रहेगा देखो, ये इसका माध्यिका है तो माध्यिका ई जे अनुपात में बांटेगा, वही अनुपात में इसको ही बांटेगा, यहाँ से और कितने तो 1 अनुपात 1 में बांट दिया, तो टोटल कितना 3 अनुपात, टोटल रेशियो 18 दिया, तो 18 का तुमने 3 से एफ के निकालना है तो बन सकते हैं, निकल जाएगा इससे। तो इसका ये अच्छा कंसेप्ट है, बेहतरीन कंसेप्ट है, ये याद रहेगा तुरंत बन जाएगा। देखो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। एडी है जो त्रिभुज एबीसी का समकोण है, कौन एबीसी आंतरिक समद्विभाजक, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी एडी है, तो एडी यहाँ पे क्या है, त्रिभुज एबीसी के कोण, त्रिभुज एबीसी कौन, कौन एबीसी क्या है समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, लंब आंतरिक समद्विभाजक लंब है, तो आंतरिक समद्विभाजक लंब करा कि जो एबीसी कौन का समद्विभाजक है, तो यहाँ पे ए बी सी आंतरिक समद्विभाजक था, आंतरिक समद्विभाजक है पर लंब है, तो लंब करे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, और करे कि आंतरिक ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में कौन भी आंतरिक समद्विभाजक लंब करे, तो लंब क्या है 90 डिग्री, तो इसमें ये बराबर भाग में बांटता है, समद्विभाजक है जो बराबर भाग में बांटता है और लंब भी है, तो ये इसका बराबर हो जाएगा, तो ये भी इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बराबर, तो भी इसका बराबर हो जाएगा। तो कुछ कह रहा है कि यदि AC को और करे D पर खींचा तो BC के समानांतर AC को बिंदु E पर मिलता है, BC के समानांतर AC को BC के समानांतर AC के बिंदु E पर मिलता है, तो AC के बिंदु E पर मिलता है, AC के बिंदु E पर मिलता है, तो ये हो गया DC के समानांतर हो गया, DE है जो AC के ई पर मिलता है, और AC की लंबाई कितना 12, तो AC की टोटल लंबाई कितना 12 हो गया, तो AE की लंबाई पूछा था हमको, AE की लंबाई निकालना है, तो हमको AE का लंबाई निकालना है, किसका AE का लंबाई निकालना है, AE का, तो इसका कितना हो गया, ये टोटल दिया है 12, तो इसे अभी नहीं मानते, ठीक है। तो ई बराबर अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो ये कौन समद्विभाजक है, तो ये कौन समद्विभाजक लंब है, तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो ये लंब समद्विभाजक है, तो ये बराबर भाग में बांटता है, तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर भाग में बांट देगा। अब देखो यहाँ से मध्य बिंदु ये बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये कितना है, तो 1:1 में मध्य बिंदु क्या करते हैं 1:1 में बांटता है, टोटल 12 है, तो 12 का गुना 2 से हम निकालना है 1 का, तो 1 कितना हो जाएगा, तो 1 से ये भी हो जाएगा, 1 से तो 1 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो इसका कितना आ जाएगा 6, तो इसका यही बराबर निकल जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब ई इसका समानांतर कह दिया ना, तो ई मध्य बिंदु, तो ई इसका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, जब ई समानांतर कहेगा तो मध्य बिंदु इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ओ त्रिभुज पी क्यू आर के अभियंतर एक बिंदु जैसे कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू आर है, तो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, अभियंतर है, ठीक है। कोण पी ओ क्यू तो कोण पी ओ क्यू, कोण क्यू ओ आर तो कोण क्यू ए आर, तो कोण आर ए पी, तो ये एक दूसरे से क्या है तो बराबर, जब बराबर है तो इसका कितना होता है, एक बिंदु का 360 डिग्री, तो 120 हो गया, 120 ये भी हो गया, तो 120 में क्या करना है डिवाइड कर देना। कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया है 60, तो कोण पी क्यू आर ये टोटल मान कितना है 60 दिया हुआ है, टोटल मान 60 दिया हुआ है, तो ओ पी बराबर कितना है 60, ओ पी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो ओ पी ये कितना है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 16 सेंटीमीटर, करा क्यू आर बराबर 12, तो क्यू आर बराबर 12 दे दिया, क्यू आर बराबर 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना माने थे, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री जब इसको हम देखो इसको हम थीटा माने, जब इसको हम थीटा माने तो कितना हो जाएगा,
ये थीटा मानेंगे 120, तो 120 प्लस थीटा हो गया। अभी इसको मानेंगे 180 लाना है, तो तीनों ट्रायंगल का एक मान कितना होता है, कौन का 180 होता है, तो 120 प्लस थीटा, तो इसको 160 माइनस थीटा मान लें, तो यह 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अभी इसको 60, टोटल 60 डिग्री था, यहाँ पे 60 माइनस थीटा माने, तो ये कितना हो गया थीटा, तो ये यहाँ पे कितना माने थे 120 प्लस थीटा, तो कितना है, तो 60 माइनस थीटा मानेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा। तो ई ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल यहाँ पे देखो पी ओ क्यू में और ट्रायंगल इसमें देखो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। देखो 120 के सामने कितना है, क्यू आर है, 120 के सामने ये है, ठीक है। अब देखो थीटा ई एंगल इसका क्या हो जाएगा, बराबर है, तो ई एंगल बराबर है, इसका ई एंगल बराबर है, तो ये कितना है, बराबर है, तो ये 120 थीटा, तो ई 120 थीटा, तो ये भी 120 थीटा हो गया। अब देखो ये साइड एंगल, तो ये दूसरा का भी एंगल से बराबर हो जाता है, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ। अब सरियाना कैसे, तो देखो सरियाना कैसे, तो ये कितना 16, ये 12 दिया, तो 60 माइनस, देखो हमको ओ क्यू निकालना है ना, ये वाला लेंथ निकालना है, ओ क्यू निकालना नहीं है, ओ आर होगी, तो ओ आर हो गया, तो ओ क्यू निकालना हमको, ये वाला कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया। साइन एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका क्या करेंगे, तो इसका देखो सरियाएंगे कैसे, 60 माइनस थीटा बराबर कितना है, 60 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू, तो 60 माइनस थीटा ओ क्यू। अब देखो यहाँ पे 60 माइनस थीटा बराबर कितना, 12, 60 माइनस थीटा बराबर 60 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सी एंगल में कितना, 60 माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, ओ क्यू है, 60 माइनस थीटा बराबर ओ क्यू है, तो इसमें भी तो देखना है 60 माइनस थीटा, तो 60 माइनस थीटा ये है, तो 60 माइनस थीटा यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 60 माइनस थीटा बराबर 12। पहले बड़ा वाला देख लो, ठीक है ना, पहले बड़ा वाला देख लो, तो बड़ा वाला कौन है ये, तो 120 के सामने में कितना है, पी क्यू, 120 के सामने पी क्यू होगा, ठीक है, लिख दिया। अभी इसमें 120 कितना है, 120 पर क्यू आर, तो पहले ये लिए, फिर बाद में ये लिए, ठीक है ना, पहले ये लिए, फिर बाद में ये ले लिए, तो ये कितना क्यू आर बराबर कितना है, पी क्यू, तो इसका पी क्यू हो गया क्यू आर बराबर पी क्यू। अब देखो 120 ले लिए, अब थीटा के लो, अब 60 माइनस थीटा लो, तो 60 माइनस थीटा बराबर कितना है, 12, तो 60 माइनस थीटा बराबर 12, तो 60 माइनस थीटा बराबर 12, तो यहाँ पे कितना है 60 माइनस थीटा बराबर ओ क्यू, तो ओ क्यू हो गया। अब 60 माइनस थीटा ले लिए, तो अब बचा को जी थीटा, और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर कितना है ओ क्यू, तो थीटा बराबर ओ क्यू, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है ओ पी, तो ये 16 हो गया। सही में सरिया दिए ना, आप सरिया दिए, तब इसका क्या करना है, ये दोनों से हमको मान निकालना है ओ क्यू का, तो ओ क्यू ये दोनों से निकल जाता है, ओ क्यू स्क्वायर, ये 12 गुने 16 कितना हो जाता है, इसको काट दो, तो 4 गुने 12 गुने 16, तो ओ क्यू के रूट ले तो 8 रूट 3, तो इसका कितना आ गया 8 रूट 3, इसका राइट आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ से पहले 120 डिग्री से शुरू करना है, 120 डिग्री शुरू करना है, फिर बाद में 60 माइनस थीटा लेना है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, तो ओ पी क्यू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कितना हो जाएगा, ओ क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। इसका फिर से याद देना, थीटा से थीटा, बीटा से बीटा, और गामा से गामा के सामने ले लेना। ये अच्छा पॉइंट करे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में ओ इस प्रकार है कि एक अंतर बिंदु है, तो पी ओ पी आर बराबर कितना है, ओ पी आर बराबर कितना ओ आर पी है, तो ओ पी बराबर कितना ओ आर पी है, तो इसमें से चुनना है, ठीक है ना। त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, फिर करा पी क्यू बराबर, तो पी क्यू बराबर कितना है क्यू आर, तो ये इसका बराबर हो गया, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर है, ठीक है। कौन करा पी क्यू आर में ओ इस प्रकार, पी क्यू आर में ओ इस प्रकार स्थित के अंतर बिंदु क्यू पी आर
क्यू पी आर बराबर हो गया कोण आर पी के बराबर है, कोण आर पी के बराबर, तो ये कोण ओ आर पी के बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है इसका, ठीक है। तो ये बराबर है इसका, तो ये अल्फा मान लिए, ये कितना माने थे, ये अल्फा, तो ये अल्फा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कह रहा है कोण ओ पी आर, तो ओ पी आर ई अल्फा है, ये इसका बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा, तो इसका साइड भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। तब कुछ कह रहा है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सी पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी ओ आर, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर, ये दोनों भुजा, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज राइट हो जाएगा, ठीक है। ओ बिंदु पी क्यू आर पर त्रिभुज केंद्रक है, तो ये कहीं भी नहीं कहा कि केंद्रक, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा त्रिभुज पी क्यू ओ त्रिभुज आर क्यू का सर्वांग सम होगा, त्रिभुज पी क्यू ओ त्रिभुज आर क्यू ओ, तो आर क्यू के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होता है, ये सही है, तो ये भी सही है, तो 1 और 3 को जी सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सर्वांग सम भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी और एफ क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC हो गया और DF है, डी और बिंदु किस पर है, AB और AC पर, तो AB पर D है और AC पर एक बिंदु है, और इसका मध्य में क्या आता है, इसका मध्य में E खंड है जो DF पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, DE बराबर कितना हो गया, DE बराबर DF हो गया, DE बराबर कितना हो गया, EF हो गया, DE बराबर ई इसका बराबर है, ठीक है। और ये 1:2 अनुपात में, तो इसका ये डी का मान कितना है, 4 है, तो इसका क्या गुना, 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 के 4 गुना, तो 8 हो गया, 4 हो गया, तो टोटल कितना 12 तो कह रहा है BC के, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मध्य बिंदु कहेगा, तो मध्य बिंदु पर में से क्या होता है, ये वाला इसका डबल हो जाएगा, ये इसका एरिया इसका 3 गुना हो जाएगा, ये जे रेशियो में डिवाइड करेगा, ये रेशियो में ये भी डिवाइड करेगा, मध्य बिंदु कहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका ये रेशियो DA की रेशियो DB की रेशियो है, मध्य बिंदु है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बराबर, ये भी 1:1 में होगा, एरिया कहेगा तो इसका 3 गुना होगा, और जब भुजा कहेगा कि ये बराबर है मध्य बिंदु, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 12 है, तो कितना हो जाएगा 24, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24, इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। उसी प्रकार है त्रिभुज ABC में P और Q AB और AC के मध्य बिंदु है, PQ के आर इतना दिया, PR बराबर 3:5 है, PR बराबर 3:5 दिया और QR का मान 20 दिया, तो QR के मान कितना 20, तो इसका 4 गुना, तो 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा, तो 12 20 कितना हो जाएगा 32, ये टोटल कितना हो गया 32, तो 32 का मध्य बिंदु पर में, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 64, तो इसका राइट आंसर 64 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर एक बिंदु, त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D है, ठीक है। बिंदु इस प्रकार है कि BD रेशियो DC बराबर 3:2, BD रेशियो DC बराबर कितना 3:2 हो जाए, ठीक है। और E है जो E भुजा AC पर एक बिंदु इस प्रकार की C रेशियो ये हो जाएगा, C रेशियो ये हो जाएगा, तो कितना है 2:3 में, तो 2:3 में हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है BE है जो भुजा AD का ओ प्रति BE और AD ओ पर क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ओ पर यहाँ पे हो गया प्रतिच्छेद कर दिया, तो AO और OD का पूछ रहा है, ठीक है। तो AO और OD का पूछ रहा है, तो AO और OD का पूछ रहा है, तो इसका OD का निकाल देंगे, ठीक है ना। तो AO और OD का मान निकालना है, तो AO और OD का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो ये शुरू करो, अंतराक्षरी लेकर हरि का नाम, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सब मध्य बिंदु है ना। तो देखो इसका समानांतर एक क्या करें, एक रेखा खींचते हैं D से खींचे, तो ये दोनों के क्या हो गया, समानांतर रेखा हम खींच दिए, तो जब समानांतर रेखा खींचें तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये कितना, देखो ये इसका रेशियो कितना दिया, ये टोटल कितना था 3 रेशियो था, ये 2 रेशियो था, तो इसको x मान लिया, इसको 3 2 5, टोटल ऐसी कितना हो गया 5x, तो ये टोटल 5x, ये कितना इसको बाई माने टोटल के, तो ये 3 रेशियो में था, ये 2 रेशियो में था, टोटल कितना माने, टोटल हो जाएगा 5 बाई, यहाँ से 5 बाई आ जाए, ठीक है, यहाँ से 5 बाई आ जाए, देखो
तो ये देखो ये ट्रायंगल में है, जब ये इसका समानांतर है, तो जब समानांतर रहता है तो मिड पॉइंट वाला थ्योरम, तो ये 2 के सामने जो रेशियो रहेगा ये रेशियो में इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। तो देखो ये इसका समानांतर हम खींचे, लाइन रेखा खींचे, तो ये कितना था इसका सामने ई ट्रायंगल में देखो, तो ई टोटल कितना था, ई टोटल कितना था, टोटल था कितना इसका वाला, तो ये छोटा ट्रायंगल में देखो तो 2 के सामने कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2y है, तो इसको 2z मान लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल कितना 5 है, तो इसका सामने ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 रेशियो में हो जाएगा, तो 2:5 रेशियो ही हो गया, तो ये 2z ये 5z हो गया, ठीक है। अब देखो जब इसका समानांतर है तो इसका समानांतर क्या हो जाएगा, तो 2x AO प्लस OD का मान निकालना है ना, तो ये देखो ये बोला ये समानांतर हो गया। अब यहाँ पे देखना है, कह रहा है और कुछ नहीं ना दिया हुआ है, तो देखो जब समानांतर रेखा खींचें तो ई जब इसको थीटा माने तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या इसमें देखो ई एंगल और ई एंगल एकांतर कोण से अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा हो गया, फिर ई एंगल, फिर ई एंगल और ई एंगल देखना है, तो ये डबल कोण, तो ये भी डबल कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ई एंगल अल्फा माने तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ई बीटा मानेंगे तो ये भी बीटा हो जाएगा, इस हिसाब को सही थीटा हो जाएगा, तो कुछ ही हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब लिखो सरियाओ, तो सरियाना है तो क्या लिखेंगे, तो इसका बराबर ई हो गया, इसका बराबर ई हो गया, तब AOD, तो देखो ई ट्रायंगल में देखो जब इसका थीटा के सामने कितना 5z, यहाँ पे थीटा के सामने कितना 2z, तो 5z/2z हो गया, इसका सामने थीटा के सामने 5z लिए और इसका सामने 2z लिए। अब देखो यहाँ पे अब AO प्लस OD का मान निकालना है, तो AO के अल्फा के सामने कितना है AO, तो यहाँ पे AO हो गया, अल्फा के सामने AO हो गया, अल्फा के सामने AO होता है, अल्फा के सामने यहाँ क्या इतना है OD, तो इसका मान निकालना है, तो ये AOD हो गया। अब निकालना है अल्फा। अब ट्रिपल एंगल देखो, ट्रिपल एंगल में BO है तो BO निकालना यहाँ पे भी, और ट्रिपल एंगल में ही कितना है OE, तो OE के मान नहीं पूछ रहा है हमको, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये दोनों से मतलब है, तो जेड से जेड कट गया, और ये वो बड़ा कितना आ गया, तो 5:2, तो इसका रेशियो कितना आ गया 5:2, इसका ये याद रखना, ठीक है ना। जब इसका समानांतर खींच देते हैं तो ये इसको ऐसे देखना है, तो इसका 2 के सामने ये 2 हो जाएगा, ये 5 है टोटल, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, EBC के मध्य बिंदु है और FAE के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC ये हो गया, ठीक है। त्रिभुज ABC है, BC के मध्य बिंदु E है, तो BC के मध्य बिंदु ये हुआ, तो इसका बिंदु ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है, ठीक है। और AE है जो F का मध्य बिंदु, तो AE है जो F का AE पर क्या मध्य बिंदु F है, तो यहाँ पे F हो गया मध्य बिंदु, ठीक है। AE हो गया जो F पर मध्य बिंदु है, और BF है जो AC को BF AC पर D पर मिलता है, तो यहाँ पर D पर मिल गया जाके, ठीक है, D पर मिलता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 48 है, तो त्रिभुज AFD का क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल का कितना 48 दिया हुआ है, तो टोटल के दिया है, तो ये क्या है, तो ये मध्य बिंदु है, यानी मध्य का, तो मध्य का 2 भाग में बांटता है, तो मध्य बिंदु तो ये 48 है, तो टोटल कितना हो गया 24, तो ये 24 है, तो ये 24 है, तो इसको कितना भाग में बांटेगा 2 भाग में बांटेगा, तो 2 भाग में बांटा तो ये 24 हो गया यहाँ पे, तो ये 24 हो गया, तो ये 12 में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे हम इसका समानांतर एक रेखा खींच देते हैं, तो ये कितना हो गया, इसका समानांतर हम रेखा खींचें तो ये कितना 1:2 में कटता है, जैसे देखो जैसे बताया था ना कि जब इसका यहाँ पे और ये तो बराबर है, तो इसका समानांतर ई है और इसका समानांतर ई खींचे, तो ई इसका समानांतर है, तो इसका 1:2 में डिवाइड करते हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 1:2 में डिवाइड किया, कितना में किया 1:2 में डिवाइड किया, ठीक है। तो 1:2 में डिवाइड कर दिया, तब देखो ये 12 24, तो ये यहाँ से दें तो ये इसका समानांतर हो गया, तो ये 12 हो गया, तब बाकी बचा कितना, टोटली कितना बचा 12, तो ये 12 बचा, तो 3 रेशियो की तुलना कितना से 12 से हमको निकालना AFD का, तो AFD हो गया ये AFD हो गया ये वाला ट्रायंगल AFD वाला, ठीक है। तो AFD के मान कितना हो गया
टोटल के मान कितना 12, इधर कितना था 3 रेशियो, एफ डी का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 4, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये एफ डी का पूछ रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ए एफ डी का तो टोटल 3 था ना, तो टोटल बचा 12, टोटल कितना बचा 4, तो 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया 4 यूनिट, तो 1 यूनिट हुआ कितना 4 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा एरिया 4, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, तो किसका पूछ रहा है, त्रिभुज ए एफ डी का, तो त्रिभुज ए एफ डी का तो टोटल 12 था, टोटल रेशियो कितना 3, ए एफ डी ई ट्रायंगल में पूछ रहा था, ई ट्रायंगल में तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका याद रखना है कि त्रिभुज एबीसी में ईबीसी के मध्य बिंदु बीसी के मध्य बिंदु ई है, ए ये जो एफ पर है तो ए ई एफ पर है, ए ई पर एफ है, और कह रहा है कि बी एफ है जो बी एफ ए सी को डी पर लाता है, तो ए सी को डी पर ला गया, बी एफ है जो आगे बढ़ कर ए सी पर डी पर लाया, फिर बाद में बी एफ से बी एफ ए सी को डी पर मिलता है, बी एफ है जो ए सी पर डी पर मिलता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया 48 था, ये 48 है तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु दो बराबर भाग में बांटते थे, 48 थे टोटल 24, तो ये कितना 12 में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बराबर रहते कौच 12 में बढ़ गए। अभी इधर कितना बचा 24, तो इधर 24 बचा, तो ये इसका समानांतर हम एक रेखा खींच दें तो ये 12, तो इसका बराबर हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, तो बाकी बचा ये टोटल 12, और टोटल के रेशियो कितना होता है 1:2 अनुपात में, तो 12 के रेशियो 3 में, और निकालना है किसका 1 का निकालना, तो 3 चौक 12, तो इसका कितना आ जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर। देखो उसी प्रकार का त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी है ये, ठीक है, और ई बी सी के मध्य बिंदु, ई है जो बी सी के मध्य बिंदु, यहाँ पे बी सी हो गया मध्य बिंदु है, फिर एफ है जो ए ई के मध्य बिंदु, एफ है जो ए ई के मध्य बिंदु, ए ई के मध्य बिंदु यहाँ पे हो गए, ठीक है, फिर ए ई के मध्य बिंदु है बी एफ ओ बी एफ है ए सी को डी पर मिलता है, बी एफ है जो ए सी को कहाँ पे ए सी पर डी पर मिलता है, बी एफ है जो ए सी को डी पर मिलता है, फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र 48 था, तो ये त्रिभुज है फिर ए एफ डी का, तो वही वाला क्वेश्चन है, तो ये इसका मध्य बिंदु है, इसका बराबर भाग में टोटल 48, तो ये 24 हो जाएगा, तो इसका समानांतर ही 12 हो जाएगा, तो इसका समानांतर ही रेखा खींचें तो 12, तो बाकी बचेगा 12, तो 12 की तुलना 1:1 3 हो जाएगा, तो 3 हो गए 3 चौक 12, तो 1 निकालना तो 4 पे होना, 1 कितना आ जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। देखो त्रिभुज ए बी सी में ई भुजा कितना है, ई भुजा ए बी को 3:1 में बांटता है, विभाजित करता है, तो इसका रेशियो क्या होगा, जॉन विभाजित करेगा वो जैसे 3:1 में विभाजित करेगा तो इसको भी 3:1 में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जब विभाजित करेगा अनुपात तो सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका ये पॉइंट याद रखेंगे नहीं कि स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, स्क्वायर कर देगा तो नहीं आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ई भुजा पर ए बी को 3:1 में विभाजित करता है, एफ को बी सी को 3:2 में विभाजित करता है, तो त्रिभुज ए बी सी हो गया ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, और ई को जो ए बी कहाँ पे है, ये ए बी के 3:1 में, तो ए बी से ये ए बी कर रहा था 3:1 हो गया, फिर कह रहा है कि एफ बी सी को, तो बी सी से तो बी ए जैसे तो कितना आ गया बी सी से न कराया था, बी सी से एफ बी सी को, तो ए बी तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना था बी एफ बी सी को, एफ है जो बी सी को 3:1 है, बी सी को बी सी हो गया टोटल कितना बी सी को 3:2 में, तो 3:2 में विभाजित कर दिया, ठीक है, तो 3:2 में तो गड़बड़ा गया रे। देखो इसमें ये त्रिभुज वही क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ई भुजा ए बी को 3:1 में और एफ है जो बी सी को 3:2 में, तो त्रिभुज बी एफ और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हो गया, ई भुजा भुजा ए बी को 3:1 में, तो जहाँ से शुरू करेगा तो वहीं से 3:1 हो गया ए बी, और करे एफ है जो बी सी को तो 3:2 में, तो 3:2 में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 3:2 में विभाजित करता है, तो विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से ये विभाजित कर रहा है, तो इसका समानांतर हम एक रेखा खींच दें, तो रेखा खींच दें, तब देखो ई कितना 1:3 में है,
1 रेशियो ई 3 में, ठीक है। तो जिस जॉन रेशियो में देखो इसका रूल होता है कि जॉन रेशियो में विभाजन करें वही रेशियो में क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, जैसे 1 रेशियो 1 में, तो इसका भी रेशियो 1 रेशियो 1 में इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो विभाजित कर अनुपात में विभाजित करने तो रेशियो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो जैसे 3:1 है और इधर कितना 3:2 में बराबर किया, तो 1:1 हो गया, ये 3 हो गया। तो टोटल ये 4 यूनिट, टोटल कितना यूनिट है, ये टोटल कितना हो गया 4 यूनिट। तो ये टोटल 4 यूनिट है, इधर 3 यूनिट, तो इसका बराबर करेंगे। तो इधर बराबर किए 4 से गुना, तो इधर बराबर किए 4 से, तो 4 से 12 हो गया। तो इसको भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ये 3 है इधर, तो 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 3 इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना कर दिए, तो ये कितना आ गया, तो ये 4 से इधर गुना किए, तो का 3 1 4 हो गया टोटल। तो 4 से इधर ये 3 है, तो 3 से इसका में गुना करना है। तो 3 4 12, 4 दूनी 8 आ गया, तो ये टोटल 8 आ गया। ये कितना आ गया, ये 3 3 3 9, तो ये 9 आ गया, ये 1 आ गया। अब कह रहा है त्रिभुज बी एफ, तो त्रिभुज बी एफ, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी ये हो गया। तो दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। टोटल कितना हो गया, 8 9 17, 8 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे। ये कितना हो गया 9, तो कितना आ गया 3। त्रिभुज ए बी सी का ना कह रहा था, तो त्रिभुज ए बी सी का कितना आ गया 4 3 12, ये टोटल कितना आ गया 12, ये टोटल कितना आ गया 12, ये कितना 8, तो 12 8 20 हो गया, तो 3/20। त्रिभुज बी एफ का क्षेत्रफल 3 आया, त्रिभुज ए बी सी का कितना है 20 आया, तो 3:20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका जॉन रेशियो में बांटेगा, जॉन रेशियो में भुजा को अनुपात में बांटेगा, अनुपात दिया रहे तो उसका एरिया भी वही सेम। तो इसका भी बीसी में बांट रहा है, तो इसका भी अनुपात दिया है तो उसका रेशियो, उसका साइड दिया हुआ है तो उसका एरिया भी वही अनुपात में हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका मेन पॉइंट है, जॉन रेशियो में डिविजिबल किया गया, बांटा गया या विभाजित किया गया, वही रेशियो में इसका एरिया हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जॉन रेशियो जैसे 5:7 है, तो 5:7 में बांट रहा है, तो इसका कौन जोड़ दो, या इसका भी नीचे 5:7 है, तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14। जॉन रेशियो में बांटेगा वही रेशियो में उसका एरिया भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है, जॉन रेशियो में बांटेगा वही रेशियो में इसका एरिया हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी और रेखा बी सी के मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी सी हो गया यहाँ पे, ये त्रिभुज ए बी सी है, डी है जो बी सी के मध्य बिंदु, डी है जो बी सी के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे बी सी है, तो बी सी हो गया, तो डी हो जाए मध्य बिंदु। अब कह रहा है ई रेखा ए सी और एफ रेखा ए बी पर है, तो ए सी पर कौन सा रेखा है, तो ए सी पर रेखा ई है, ए सी पर ई रेखा और ए बी पर एफ रेखा, तो यहाँ पे ई रेखा हो गया, ठीक है। ये रेखा दिया गया है कि ए ई रेशियो ई सी 2:1 में, ए ई रेशियो ए सी कितना है 2:1 में, तो 2:1 हो गया, ठीक है। ए एफ रेशियो एफ बी, तो ए एफ रेशियो एफ बी हो गया, तो कितना है 3:1 में, तो 3:1 में, ठीक है, 3:1 में हो गया। अब देखो 3:1 में, 3:1 में और ये 2:1 में, तो कह रहे ए डी और एफ ई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ए डी और एफ बी, ए डी और एफ ई, तो ये ए डी हो गया, एफ ई यहाँ पे ओ पर एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो डी ओ एफ, तो डी ओ ओ, डी ओ फिर एफ डी ओ ई का अनुपात निकालना था, ठीक है। अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालना है, तो देखो इधर कितना 2:1 है, इधर कितना 2:1, तो टोटल कितना हो गया 3, इधर देखो 3 1 4, तो इसका रेशियो क्या हो जाता है बराबर रहेगा, तो तब ना आएगा। तो 3 है इधर 4 है, तो इधर 4 से, तो इधर 3 है, तो इधर 4 से गुना कर देंगे, और इधर 4 है तो 3 से गुना कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। दोनों के रेशियो क्या हो गया बराबर। अब बराबर आ गया तो इसका कितना था, इसका कितना था 3, तो 3 3 9 हो गया, ये 1 गुना 3, तो 9 3 12 हो गया, ये 4 है, इसको 4 से गुना किया तो 4 दूनी 8, ये 4 आ गया, तो कितना आ गया। अब जौन रेशियो में रहता है वही रेशियो में रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9। अब इसका रेशियो कितना आ गया, जब इसका करते हैं तो यहाँ से ट्रायंगल कितने, तो ये कितना आ गया 9, इसका कितना आ गया 8, तो यही रेशियो कोची कर रहा था, जॉन रेशियो में एरिया रहेगा। अब इसको हटा दो टोटल, तो जब ये 9 रेशियो 8 है टोटल का, तो इसका तो ये भी तो 9 रेशियो 8 हो जाएगा है,
तो इसका ये वाला देखो ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल तो 9:8 है, तो इसका भी 9:8 हो जाए। तो जब 9:8 आएगा तो इसका भी एरिया क्वाड्रेट डी और फिर एरिया तो जौन रेशियो में बांटेगा वही रेशियो में क्या होता है एरिया भी हो जाता है। तो 9:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 9:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 और नहीं तो देखो यहाँ पे कितना है, तो इसका 3 रेशियो तो इसका ट्रायंगल इसका 4 रेशियो, तो ये एरिया कितना आ गया 3:4 हो गया, ये बराबर था। तो इसका 3:4 हो गया, तो बाकी ये ना बच रहा था। तो यहाँ से यहाँ पे कितनी है ना, तो DOF पूछ रहा था इसका, तो ये 9:8 में है। तो इसका भी एरिया टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी 9:8 में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये तो इसी के साथ सिमिलरिटी खत्म होता है और जय हिंद जय भारत करते हैं यहीं पे।